हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एक कोर्स लेके आए हैं भगवत गीता इन शॉर्ट। तो उसमें हम समरी के फॉर्म में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भगवत गीता में क्या शिक्षाएं दी गई। तो हम लोग ने भूमिका लेसन 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज हम लेसन 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। तो जो 5 और 6 हो जाएगा तो आप लोगों का एक छोटा सा एग्जाम होगा। ठीक है ना। तो प्लीज आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अपने अपने जो नोट्स है वो मेंटेन रखिए। और आप सबको पीपीटी वगैरह जिनको चाहिए वो शेयर हो रहा है। आप खुद भी पढ़िए और औरों को भी पढ़ाओ। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, कृतराज भगवत गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। तो अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग, है ना। तो कर्मयोग में अभी हमने देखा कि दूसरा अध्याय जब समाप्त होता है तो उसमें अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था वो किस चीज से आकर्षित हुआ था, किसी को याद है? किस क्वालिटी को वो देख के बहुत अट्रैक्ट हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन किया था अर्जुन ने। स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञा। थैंक यू सो मच। तो स्थित प्रज्ञ मतलब भक्त, है ना। तो भक्त को जब वो क्वालिटी सुन रहा था कि भगवान को बहुत पसंद है, सारी सिचुएशन को डील कर सकता है, तो उसने प्रश्न पूछा कि जो वो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। तो भगवान उसको बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। और फिर आप लोगों को याद होगा कि किस एनिमल का एग्जाम्पल दिया था भगवान ने जिससे वो इंद्रियों को संतुलित। टॉर्टोइस। टॉर्टाइज, यस, वेरी नाइस। कछुए का एग्जाम्पल दिया था। और जिससे कि ये पता चलता है कि हमें अपने सेंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि हम तो भी योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भक्ति प्रोसेस कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि हमारे सेंस कंट्रोल में नहीं है तो फिर किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका सेंस कंट्रोल नहीं होता फिर वो आगे कुछ भी नहीं कर पाते। तो अर्जुन जो है उसको कंफ्यूजन होता है कि भगवान बुद्धि योग की बात कर रहे थे लास्ट में कि जो है हमें जो है सारे कार्य जो है बुद्धि योग से करने चाहिए, है ना। हमें बुद्धि लगाना चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हम संतुलित राग द्वेष से ऊपर उठकर अपने इंद्रियों को संयम रख सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। तो अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान जब कह रहे हैं कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, यानी अपना अपना जो मन है वो भगवान में लगाए, तो इसके लिए तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, हमें वृंदावन वगैरह जाना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा। और भगवान मुझे युद्ध में लगा रहे हैं। तो उसको ये दोनों बातें अलग समझ में आ रही थी। तो हमारे साथ भी जीवन में ये बहुत बड़ी समस्या है। हम समझते हैं कि भक्ति करने का मतलब क्या होता है, सब चीजों को छोड़ देना और केवल भगवान की भक्ति करना, है ना, माला करना। नहीं, माला और भाला दोनों होना चाहिए है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि हम बाकी कर्तव्यों को ना करें। भक्ति करने का मतलब है कि भगवान ने जो वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमारे ड्यूटीज दी गई हैं उनका पालन करना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का पालन करें, जो क्षत्रिय है उनका क्षत्रिय का पालन करना चाहिए, जो वैश्य है उनको वैश्य का पालन करना चाहिए, और जो शूद्र है उनको शूद्र धर्म का पालन करना चाहिए। तभी व्यवस्था बनेगी, है ना। तो क्षत्रियों के लिए युद्ध करना धर्म, जैसे ब्राह्मणों को पढ़ना लिखना यज्ञ करना, है ना, ज्ञान देना, सही ज्ञान देना, ये उनका धर्म है। उसी तरह क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, न्याय व्यवस्था बना के रखना ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सके। भगवान का जो धर्म है उसको स्टैब्लिश करना ताकि मानव समाज की सुरक्षा हो सके, है ना। तो इस तरह से वो क्षत्रिय का धर्म है।
तो युद्ध करना उसके लिए धर्म हो जाता है। उसी तरह वैश्य का कर्तव्य है कि समाज का पेट पालन कैसे हो, गोपालन, रक्षा, बिजनेस, ये सब वैश्य का कर्तव्य होता है। और जितने भी शूद्रों का कर्तव्य होता है कि वो इन तीनों लोगों की सेवा करे ताकि वो अच्छे से अपने कार्य को कर सके। तो इस तरह से ये जो चारों वर्णाश्रम है, ये इनका कर्तव्य जो है उसको पालन करना चाहिए। तो वो एक्चुअल में धर्म होता है ना। तो आप इसीलिए देखिए कि जब इस्कॉन से जितने लोग भी जुड़े होते हैं, वो सब अपने 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 धर्म का पालन कर रहे हैं, है ना। स्त्रियां अपने धर्म का पालन कर रही हैं, पुरुष लोग अपने अपने ऑफिसेज जा रहे हैं, बच्चे विद्यार्थी भी हैं, लेकिन वो अपने धर्म के साथ जुड़कर भक्ति कर रहे हैं। लेकिन साधारणतः लोगों को ये समझ में आता है कि भक्ति करना और काम करना दो अलग अलग चीज है। क्लियर हो रहा है? हम लोग को भी ये कंफ्यूजन काफी आता होगा। तो ये कंफ्यूजन जो है अर्जुन का काफी बार रहा है, और ये प्रश्न वो 2 बार पूछता है। अभी देखिए तीसरे अध्याय में पूछा है, फिर एक बार और पूछेगा, भगवान उसको क्लियर करेंगे। तो ये हमको भी क्लियर करने की जरूरत है। हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमको ये लगता है कि भक्ति करने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, है ना, और कहीं अलूफ जाकर भगवान का भजन कीर्तन करना। नहीं, अपने जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनका पालन करना भी धर्म है। वो नहीं कि सब कुछ त्याग दे और जाके सन्यास ले। उसका सन्यास का मतलब ये नहीं। सन्यास का मतलब है कि हमको ये समझना कि एवरीथिंग इज गिवन बाय कृष्णा, भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी है, ये समझना असली सन्यास है। तो ये बात हमको कैसे समझ में आएगी? जब हम एक पूरे चैनल का फॉलो करेंगे, है ना, रोज उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी चेतना बनेगी। क्योंकि 84 लाख योनियों में हम यही करते आए हैं, अपने मन से चलते आए हैं, है ना। तो उनको ट्रेंड करने में टाइम लगेगा, इसीलिए भक्तों के संग में रहकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो अब देखिए अर्जुन को ये बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि अभी भगवान तो बुद्धि योग कर रहे हैं, यानी उसको जाके युद्ध नहीं करके, उसको जाके भीख मांग के या जंगल में जाके ध्यान लगा के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान उसको युद्ध में लगा रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कर्म योग जो शुरू करेंगे तो उसमें सेक्शन कैसे चलेंगे, जो पहले और दूसरा जो श्लोक है उसमें अर्जुन को जो भ्रम हुआ है कि आप बोल रहे हैं कि कर्म का त्याग कर दो, है ना, और या बुद्धि को सकाम कर्म में मतलब बुद्धि योग का पालन करो, और आप तो मुझे घोर युद्ध में लगा रहे। तो फर्स्ट टू में क्वेश्चन पूछे जाते। तो देखिए हमारे जो सनातन धर्म है, ये कितना ओपन है। इसमें जिज्ञासा के ऊपर ही सारी चीजों को रखा गया। भगवत गीता में भी जिज्ञासा करता है व्यक्ति, और भागवतम में भी जिज्ञासा करता है। आप छोटी छोटी भी कहानियां पढ़ते होंगे, किसी की कथा पढ़ते होंगे, तो उसमें होता है ना, 2 लोग हैं, एक ऋषि है और दूसरा एक कोई राजा है या कोई है, वो प्रश्न पूछते हैं, है ना, और फिर उनको उत्तर दिया जाता है, उनकी जिज्ञासाओं को समझा जाता है। फिर वो व्यक्ति को लगता है हाँ दिस इज द राइट वे, फिर वो उसके ऊपर वो अमल करता है ना। तो जो हमारा सनातन धर्म है वो थोपा गया नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल हमारे ऊपर इंजंक्शंस नहीं, ये प्रैक्टिकल और प्राकृतिक चीजों के चीज है, जिसमें साधारणतः हायर नॉलेज के द्वारा सही मेंटल चेतना को स्टैब्लिश किया जाता है, जिससे जीव हर प्रकार से कार्य कर सके। जब तक वो हायर इंटेलिजेंट को प्राप्त नहीं होता है, तब तक ही सारी कंफ्यूजन है ना। और हायर इंटेलिजेंट क्या है कि हम जो हैं उसको एक्सेप्ट, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी आइडेंटिटी शरीर से रखते हैं। हमें फ्रस्ट्रेशन होने ही वाला है, हमको हार होना ही पड़ेगा अगर हम अपनी आइडेंटिटी जब तक सही नहीं करेंगे, और हम कुछ भी करेंगे तो नहीं, है ना। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, इमारत बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? नींव, है ना, नींव बनाते हैं। तो अगर नींव हमारी मजबूत नहीं होगी तो इमारत टिकेगी क्या हमारी? हम्म, यस, बताइए शुभा, हमारी इमारत टिकने वाली है क्या? मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ। बताइए शुभा, नहीं, अगर हमारी नहीं नींव, माता जी, नहीं टिकेगी, ये तो क्योंकि नीचे सिंपल, का हाँ, सब कुछ गिर जाएगा फिर ऊपर से, कुछ तो भी, फिर। तो देखिए तो सिंपल सी बात
है ना। हम इतनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन हमको ये या इतनी चीजें हम सीख रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी आइडेंटिटी या पहचान जानते हैं? है ना। अर्जुन को भ्रम हो रहा है। फिर उसके बाद 3 से 9 तक जो है भगवान फिर अर्जुन को बताएंगे कि जो हमें अपने कर्म को योग करना है ना, निष्काम कर्म योग की बात भगवान बताएंगे, यानी कैसे ज्ञान युक्त कर्म करने से ही हम मुक्त हो जाएंगे। और हमें कैसे फिर 10 से लेकर 16 श्लोका तक कर्म कांड से कर्म योग तक जाना। अभी हम कर्म कांड करते हैं ना, मन से अपने काम करते हैं, हमें कर्म योग सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें निष्काम कर्म योग तक जाना पड़ेगा, 70 से 35, वो क्या है उसके लिए भगवान बताएंगे। उसके बाद 36 से 43 तक भगवान बताएंगे निष्काम कर्म तक हम क्यों नहीं जा सकते, हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो है काम। तो ये क्या है, कैसे है, इसके साथी कौन है, ये जान भगवान पूरी जानकारी दे। तो हम जिससे युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें अपने शत्रुओं के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, इसे पता होना चाहिए। तो भगवान पूरी नॉलेज देते हैं 3rd अध्याय में, इसलिए इसको कर्मयोग कहा गया है ना। इसके बाद का जो नॉलेज है, कंफ्यूजन फिर होगा अर्जुन को, तो फिर भगवान दिव्य ज्ञान के द्वारा उसको और सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं सेक्शन में। यस, फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, फर्स्ट 2 श्लोका। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है अर्जुन का, जयासी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन भक्तिम कर्माणि घोरम मा नियोज्यसि केशव। यस, इसका हिंदी अनुवाद कोई पढ़िए। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, काफी लंबा जा, कोई भी पढ़िए। अनुराग प्रभु पढ़िए। अनुराग प्रभु नहीं है माता जी, मैं ना, पढ़ती हूँ। आप पढ़िए। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, राजसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मण्य स्वकांड की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि बुद्धि जनार्दन, हे कृष्ण तत् अत किम क्यों फिर कर्मणि क्रम में घोर भयंकर अहिंसात्मक मां मुझको नियोजसी नियुक्त करते हो केशव, हे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म में श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझसे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान, आप कह रहे हैं कि मुझे बुद्धि युक्त कर्म करना चाहिए, यानी एकांत में जाके भक्ति करनी चाहिए, फिर आप मुझे युद्ध क्यों करने के लिए कह रहे हैं? तो ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे प्रभुपाद देखिए लिख रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत में लोग कृष्ण भावनामृत को जड़ता समझते हैं कि एक जगह बैठ जाना है ना, कहीं एकांत शांत में चले जाना है। तो इस बात को समझना होगा कि हमें कर्म करते हुए भगवान के अनुसार चलना है, ये ही असली कर्म योग है, ये सीखना होगा। ठीक है, आगे चलिए। और नेक्स्ट श्लोका में अर्जुन बोलते हैं कि आपके जो अनेक अर्थी उपदेश है, कभी आप कह रहे हैं बुद्धि योग करो, कभी आप कह रहे हैं धर्म युद्ध करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन सा हो गया है। आप स्थित प्रज्ञ के लोगों को इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें तो वैसा बनना होगा, तो हम ये घोर युद्ध में क्यों लगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी मेरी बुद्धि जो है भगवान मोहित हो रही है ना। आप मुझे इतने भयानक युद्ध में लगा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ होता है, तो मुझे तो भक्ति करनी चाहिए ना, मुझे सब कुछ छोड़ के चला जाना चाहिए। आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, या मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो फिर भगवान जो है वो बताते हैं, भगवान उत्तर देते हैं कि देखो अर्जुन, 2 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। इसमें एक आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक ज्ञान योग द्वारा समझ में आते हैं और दूसरा भक्ति में सेवा के द्वारा। तो लेकिन जो आगे चल के भगवान बताते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर, न कर्म से छुटकारा पाकर, न केवल कर्म करने से सिद्धि प्राप्त होती है। समझ में आया? तो अपरिपक्व हम जो सन्यास की डेफिनेशन समझते हैं कि सब कुछ छोड़ के एकांत में चले जाएं
और सब कुछ है। तो भाई ये जो आप जहाँ रह रहे हैं शहर में, ये भी भगवान की संपत्ति है। आप जरूर कह रहे हैं कि मेरा है, बच्चे परिवार सब मेरा है, लेकिन है भगवान का। तो जंगल जहां आप जा रहे हैं वो भी भगवान की संपत्ति है। तो आपका कुछ है ही नहीं तो आप छोड़ क्या रहे, है ना। इसलिए सबसे पहले ये समझना होगा कि सन्यास का मतलब क्या होता है, कि हमें अपने कर्मों को भगवान के हिसाब से करना है। इसको असली सन्यास कहते हैं, है ना। तो कुछ लोग जो है, जो फल्गु वैराग्य कहते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, कि कुछ लोग जो है क्या करते हैं, ये छठा जो श्लोक है, इसमें क्या करते हैं, मिथ्याचारी होते हैं। ऊपर से तो योगी बन जाते हैं, मैं तिलक जैसे मैंने लगाया ऐसे तिलक लगाते हैं, गीता का क्लास करते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, अंदर से सारा भोग कर रहे होते हैं, है ना। तो आजकल तो यही चल रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग होते हैं मिथ्याचारी। मिथ्याचारी ये संस्कृत वर्ड है, मिथ्याचार, प्रिडर्सर इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसे लोग भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान भावग्राही चला है ना। हम भगवान को चूना नहीं लगा सकते कि हम ऊपर से तो दिखाएं कि हम बहुत भक्त हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम यहाँ के लोगों को हो सकता है बेवकूफ बना लें, या समाज में हम अपनी अच्छी प्रतिष्ठा कर लें, लेकिन भगवान हमारे हृदय को देखते हैं, है ना, कि हम कैसी भक्ति करें, अपने जीवन में भक्ति को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, जो शिक्षाएं हम दूसरों को दे रहे हैं वो हम खुद भी पालन करते हैं कि नहीं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो मिथ्याचारी लोग होते हैं। भगवान फिर कहते हैं कि वो लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो एटलीस्ट निष्ठावान होकर प्रयास कर, दिखावा नहीं कर रहे, मिथ्याचारी नहीं है। भगवान कहते हैं वो लोग मुझे ज्यादा श्रेष्ठ लगते हैं। इसलिए क्या करो अर्जुन, तुम अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा अच्छा है ना। जो सन्यास ले लेते हैं वो कुछ नहीं करते, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, अपने भजन में लगे नहीं। अगर दुनिया को जरूरत है हमारी तो हम भाला भी उठाते हैं, और अगर समाज को दिशा दिखानी है तो हम ज्ञान भी दिखाते हैं और खुद भी पालन। तो दैट ये असली सन्यासी होते हैं। तो जैसे शिल प्रभुपाद है, तो शिल प्रभुपाद देखिए, जब इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट करते हैं सन्यास होकर भी प्रभुपाद अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं, शादी करा रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, प्रसाद बनाना बता रहे हैं, सन्यासी होकर, है ना। तो ये क्या गलत है? नहीं, यही सही है। क्योंकि समाज में जब नहीं है ब्रेन, जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि इस आजकल जो कलयुग है, इसमें जो शरीर में जैसे ब्रेन ना हो तो शरीर बेकार होता है, सभी अंग हो लेकिन ब्रेन काम नहीं करता तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज समाज में ब्रेन नहीं, यानी दिशा बताने वाला कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन के द्वारा ब्राह्मण पैदा किए हैं जो सही दिशा और ज्ञान प्रदान कर सके। तो वही भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लोग कहते हैं ना कहाँ लिखा है भगवत गीता में, तो जो 9वां श्लोक है इसमें भगवान जो है बता रहे हैं कि जब हम विष्णु के लिए कर्म करते हैं, यानी जैसे कि हम खाते हैं तो भगवान को ऑफर करके खाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो धाम यात्रा करते हैं, कुछ करते हैं तो भगवान को ऑफर करते हैं, यानी भक्ति के द्वारा जब हम कोई कार्य करते हैं तभी हम इस जगत के बंधन, यानी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से निकल सकते हैं। एकदम क्लियर स्टेटमेंट है ना। और कुंती महारानी जो है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने लिए नियत कर्तव्य करो। भगवान देखो क्या करें कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं युद्ध करूं तो ना करूं, या आप मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और ये धर्म का युद्ध है, और मैं चाहता हूं कि तुम जितने भी अराजक तत्व हैं उनका नाश करके धर्म की स्थापना करो, है ना। यही असली संन्यास है। तो भगवान जो कहते हैं वही धर्म, लेकिन हम भगवान कह कुछ रहे हैं लेकिन अपनी बुद्धि से कुछ कह रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम बंधन से निकलना चाहते हैं तो यज्ञ मिलकर करना पड़ेगा, है ना। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि यज्ञ होता क्या। हमने कई बार सुना है ना यज्ञ शब्द, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो यज्ञ का मतलब होता है जब हम स्वेच्छा से कोई त्याग करते, when we do willingly any sacrifice, that is called yajna, है।
यज्ञ का मतलब ये नहीं कि हाँ बस वो अग्नि जला दी, आहुति दे रहे हैं और वो हो रहा है, ओम श्लोका मंत्रास पढ़े जा रहे हैं। नहीं, वो क्यों किया जा रहा है यज्ञ? यज्ञ में हम कोई भी तपस्या या किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को अंगीकार करते हैं अपनी स्वेच्छा से। यज्ञ करने में बहुत सी कठिनाइयां होती है ना, जैसे आपको सामान जुटाना पड़ता है, पवित्र होना चाहिए, है ना, आपको आपको सारी चीजों को ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा, अग्नि जलाना पड़ेगा, कई घंटे बैठना पड़ेगा, अग्नि में धुआं निकलेगा, सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना। जितनी भी आप जो त्याग कर रहे हैं या जो भी आप कठिनाइयों को स्वेच्छा से ले रहे हैं, इसी को यज्ञ कर, है ना। तो जब आपको पता चलता है कि जब आपको चैंटिंग करनी चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए, तो उस हरि नाम को करते समय बहुत सी बाधाएं आएंगी, तो उन बाधाओं को जब हम स्वीकार करते हैं तो उसी को यज्ञ कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो 10th श्लोका में भगवान ये कह रहे हैं 10th और 11 में कि यज्ञ तथा मनुष्यों और देवताओं के बीच आप सहयोग प्राप्त करके ही सुखी रह सकते। भगवान करे मान लीजिए आपको अपर नॉलेज नहीं समझ में आ रहा कि हमें कृष्ण से जोड़ना, आप कहेंगे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम फला फला देवताओं की पूजा कर दें। तो भगवान कहते हैं एटलीस्ट आप जहां हैं वहां लगे। तो भगवान बताते हैं कि मैंने देवताओं की सृष्टि की है कि जिनकी बुद्धि कम है, वो जिन भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनके साथ सहयोग करें। एटलीस्ट हम किसी अथॉरिटी को माने, दुर्गा, गणेश, लक्ष्मी, तो शास्त्र के हिसाब से देवी देवता बनाए बताए गए उनको माने। ये नहीं कि किसी को भी आजकल सो कॉल्ड को देवता मान लेते, जैसे साईं बाबा और भी बहुत से देवी देवता जो प्रकट किए जाते हैं जिनका शास्त्र में कोई उल्लंघन नहीं, वो वर्णन नहीं है, उनकी उपासना करने की बात नहीं की। भगवान करे इस सृष्टि को, भौतिक जगत को चलाने के लिए मैंने देवी देवता बनाए। अगर जिस भी देवी देवता में आपका मन रमता है आप उनके साथ सहयोग कीजिए, यानी शास्त्र में जैसे उनका पूजा विधान रखा गया वैसे ही पूजा कीजिए। ये नहीं कि हम डीजे बजाकर, है ना, उल्टे सीधे गाने गा रहे हैं फिर थम्बोला खेल रहे हैं, ऐसे पूजा नहीं होती, है ना। शास्त्र के हिसाब से पूजा पाठ करना चाहिए, शुद्धता से रहना चाहिए और करना चाहिए। तो थोड़ा सा एक बार सोच के देखिए, जैसे आपके नवरात्रे होते हैं, गणेश उत्सव आने वाला है, ऐसे बहुत से उत्सव होते हैं, उसमें किया क्या जाता है, उस समय शाकाहारी भोजन खाया जाता है, घर को साफ रखा जाता है, स्नान किया जाता है, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, है ना। तो उन दिनों में हम क्या सीख रहे हैं कि हमें इस तरह से रहना चाहिए। तो खाली 7 दिन या 3 दिन या एक हफ्ता ऐसा रहना चाहिए? वो ये बता रहे हैं कि दिस इज द लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों को इस तरह से ही रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस उतने दिन पालन करते हैं, उसके बाद फिर वापस अपने लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद भगवान बताते हैं मनुष्य को यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाना चाहिए। तो 12वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इष्टानि भोगानि वो देवा दाम्यते यज्ञ भाविता तेन तदेतान प्रद्योयभ्यो तेस्तेन एव च। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि जो यज्ञ करके नहीं खाता वो सब लोग जो भोजन कर रहे हैं वो चोर। आप लोग कहेंगे चोर कैसे? जैसे हम आपके घर में जाएं और आपसे पूछे नहीं और आपका कबर्ड खोल के सारी चीजें निकाल लें, तो आप कहेंगे आप माता जी आप तो चोर हैं, मुझसे पूछा नहीं और आप हमारा सामान और इतना पैसे निकाल के जा रहे हैं। तो उसी तरह से सारी जो चीजें भगवान की दी हुई, जितना भी अन्न है वो सब है, सब भगवान का दिया हुआ है ना। तो जब हम उसको भगवान को ऑफर करके खाते हैं, भगवान को प्रसाद लगा के खाते हैं, भोग लगा कर खाते हैं, तो क्या होता है, भगवान उसमें अपनी कृपा डाल देते हैं, जिसको खाने से हमारा समस्त कलेश नाश होता है। लेकिन जिसका है उसको कभी हम पूछते नहीं, है ना। जैसे कि मान लीजिए पिता है, वो बच्चों के लिए मिठाई लेके आया, है ना, तो जो नालायक बच्चे होते हो क्या कहेंगे, मिठाई अपना अपना लेके भाग जाएंगे, ये डब्बा ही लेके चले जाएंगे। लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे वो पिताजी नहीं वो मिठाई लाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, उस मिठाई को पिताजी को भी देंगे, पिताजी आप भी खा लीजिए, है ना। तो उससे क्या होता है, पिता बहुत प्रसन्न होता है, हालांकि उनको चाहिए नहीं, लेकिन उसके इस व्यवहार से वो बहुत प्रसन्न होता है। उसी तरह इस भौतिक जगत के अन्य के प्रति भगवान क्या अट्रैक्ट होंगे, भगवान तो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद उनका लोक है, वहां एक से एक प्रसाद है, सुरभि गाय है और बहुत से पद्मगंधा गाय हैं। भगवान को ऐसे सुंदर प्रसाद यशोदा मैया राधा रानी कराते हैं। भौतिक जगत के कलमश युक्त भोजन खाने के लिए भगवान थोड़ी बैठे हैं, है ना। लेकिन भगवान हमारी कृतज्ञता दे, इसको कहते हैं कृतज्ञता।
तो भगवान को जब हम ऑफर करते हैं तो भगवान उसमें से क्या करते हैं, जितने भी पाप होते हैं उनको निकाल देते हैं। तो आप कहेंगे पाप कैसे भाई, मान लीजिए आप शाकाहारी भी हैं, तो मान लीजिए कोई अनाज खरीदते हैं, तो उसको आपने पैदा नहीं किया, उसको उगाया आपने नहीं, है ना, तो किसान ने पैदा किया, फिर बेचा गया होगा, फिर हटाया गया होगा, फिर पैकिंग की गई होगी, तो न जाने कितने लोगों का हाथ लगा होगा, कितने कितने चीजें हुई होंगी उसके पीछे, उन सब के कर्मास जो है उस अन्न में रहते हैं। तो जब हम उसको खाते हैं तो हम सबको कर्मास को लेते हैं, लेकिन जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान अपनी जब कृपा दृष्टि उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, उस जो कर्म होते हैं वो सब निकल जाते हैं, और वो प्रसाद भगवान उसको अपना ऑस्पिशियस प्रसाद। आप सबने ये नोटिस किया होगा कि आप जब भी कभी भगवान को ऑफर कर कर कोई चीज खाते हैं तो देखिए उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की कृपा होती है। भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मुझे ऑफर नहीं करता तो वो चोर है। और प्रभुपाद इस परपोर्ट में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि चोरों का समाज जो है कभी भी सुखी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि चोरों के समाज को मनुष्य जीवन का लक्ष्य पता नहीं, और वो अपने मनमाना कार्य कर रहे हैं। इसके बाद भगवान ने 14 से लेकर 16 तक बहुत ही सुंदर यज्ञ चक्र का वर्णन किया। जैसे बहुत से लोग कह सकते हैं कि आप यज्ञ कर रहे हैं, हम तो यज्ञ को नहीं मानेंगे, यज्ञ करने से क्या होता है, तो भगवान पूरा डिटेल में बता, क्या बता रहे हैं, यज्ञ चक्र कि अन्न, सभी प्राणी जो है अन्न पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए, सभी प्राणी जो है अन्न पर डिपेंड रहते हैं, है ना, और अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है, ठीक है। और वर्षा कब 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 होती है, हम जब चाहे तब वर्षा हो जाएगी? नहीं, वर्षा जो है वो डिपेंड करती है हमारे यज्ञ पर, और यज्ञ का पता हमें नियत कर्तव्य से पड़ता है ना। जब हम जैसा बताया गया वैसा हम यज्ञ करते हैं तो, और यज्ञ कौन सा किस युग में क्या करना चाहिए इसका वर्णन वेदों में किया है ना। और वेद किसने लिखे हैं? भगवान। देखिए चक्र पूरा वापस आ रहा है। तो अन्न के बिना हम रह नहीं सकते, है ना, लेकिन अन्न के पीछे कौन है? कृष्ण है ना। या तो सीधे समझ लीजिए या तो फिर इतना समझिए। तो फिर हम लोग, बहुत से लोग, बहुत से ऐसी कंट्री है जो मीट ईटिंग करते हैं, तो वो कहेंगे भाई हम तो अन्न खाते नहीं, हम तो मीट खाते हैं, तो हमें तो इस चक्र की जरूरत नहीं है, आप जो समझा रहे हैं ये आदर्श की जरूरत नहीं, इसलिए हम यज्ञ नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, आप क्या खाते हैं? तो बताते हैं हम मीट खाते हैं, बुफेलो खाते हैं, सुअर खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, है ना, मछली खाते हैं, तो हमें तो जरूरत नहीं है। तो भाई आप जिस भी पशु को खाते हैं वो पशु क्या खाता है? हाँ, बकरी क्या खाती है? है ना, चारा खाती है, अन्न खाती है, घास खाती है ना। तो वो तो बकरी को, यदि या मुर्गी को, या किसी भी मीट वाले एनिमल को अगर आपको जिंदा रखना है तो उसको तो साग सब्जी चाहिए। तो जब साग सब्जी होंगी वो खाएंगे तभी तो आप उनको खाएंगे। सीधी सी बात, कितनी इंटेलिजेंट बात है, प्रभुपाद बहुत सुंदर ढंग से समझा। तो ये जो श्लोका है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञ चक्र को समझना बहुत जरूरी है, कितना साइंटिफिक है यज्ञ चक्र। तो अगर हम चाहें भी तो हम इस साइकिल से बाहर नहीं, अगर अन्न ही ना हो तो हम कितने दिन तक जीवित रहेंगे, है ना। इसलिए अन्न जो है वर्षा पर डिपेंड करती है, और वर्षा जो है यज्ञ करने से होता है ना। तो हमारा जो कलयुग का धर्म है वो है संकीर्तन। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंटिंग करनी चाहिए। भगवान के 16 माला कम से कम करना चाहिए, नहीं तो 1-2 माला से हम शुरुआत कर सकते हैं कि हे हरे, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा मिला, मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, क्योंकि हम आपके हैं और हम आपकी सेवा के लिए बने हैं। लेकिन मूर्ख होने के कारण हम समाज की, अपने मन से सेवा करें, है ना, काम की सेवा करें। कृपया शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो ये मंत्र बोलना चाहिए और प्रसाद खाना चाहिए। भक्तों का संग करने से हमारी मेंटेलिटी धीरे धीरे वैसी होती जाए। फिर भगवान 17 से 35 में निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं, है ना, यानी कर्म करना चाहिए लेकिन उसको योग करना। इसलिए इस चैप्टर का क्या नाम है? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ये समझ रहे हो कि भक्ति करने का मतलब है अकेला हो जाना, एकांत में चले जाना। नहीं, भक्ति करने का मतलब है आपका जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उसके हिसाब से आप काम करें।
है ना। तो तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम्हारा काम है समाज की व्यवस्था बनाना, और क्षत्रियो का कार्य होता है कि वो जनता को क्या कहे, भय मुक्त करे। कोई अगर लोग उन पर आक्रमण कर रहे हैं, उन पर शोषण कर रहे हैं, तो उनकी रक्षा करे। क्षत्रिय का मतलब रक्षति, रक्षा करना, चोट से रक्षा करना, क्षत्र। तो चोट से रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है ना। और ये सारे आतताई है ना, इनका नाश करना और धर्म की स्थापना करना तुम्हारा काम है। इसलिए अपना जब तुम काम करोगे तो वही भक्ति है ना। तो अर्जुन को ये बहुत अच्छा आदर्श निष्काम कर्म बताते हैं। 17 से 19 तक भगवान जो बताते हैं, एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को कार्य करने की जरूरत नहीं, फिर भी वो कर्तव्य के लिए कार्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सेल्फ रियलाइज्ड हो गया, तब भी वो कार्य करता है ना। क्यों करता है? क्यों? क्योंकि अगर श्रेष्ठ लोग आचरण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी लोग वही उन्हीं को फॉलो करेंगे, है ना। आज हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी हमारे आदर्श लोग हैं, है ना, मेरा कपाल जो है जैसा वो देखा जाएगा। जैसा वो जैसा करते हैं वैसे ही बाकी लोग उनका अनुसरण। तो बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आदर्श स्थापित करने के लिए हमें कर्तव्य करना चाहिए, भले हम एलिवेटेड भी हो चुके हैं। तो अभी अर्जुन क्या कह रहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान उसको आंसर दे रहे हैं कि तो तुम अगर श्रेष्ठ भी हो तब भी तुमको आदर्श स्टैब्लिश करने के लिए युद्ध करना चाहिए। आज तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां युद्ध करेंगी, नहीं तो वो हमेशा क्या करेंगी, युद्ध से भाग जाएंगी जैसे तुम भाग रहे। तो श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए तुम युद्ध करो, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमें जब जरूरत है तो जब करना है और अपनी रक्षा भी करनी है। तो माला भाला दोनों उठाने आना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे यद यद याचरति श्रेष्ठ, ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यद यद आचरति श्रेष्ठ 21 श्लोका है ना। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एतरतो जनक, यत प्रमाणम कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। 21 श्लोक, ये याद रखिएगा, आप लोग का होमवर्क है, इस श्लोका को आपको पढ़िएगा। 21 श्लोका, ठीक है। तो महापुरुष जो भी आचरण करते हैं समान व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, सिंपल सी बात है। इसलिए तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, है ना, जो युधिष्ठिर महाराज के जो भाई हो, और तुमको भी राज्य संभालने के लिए एक योग पद दिया गया। यदि आज तुम भाग गए, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, और ये सोचते हो कि कर्तव्य को भाग कर एकांत में जाकर माला करना वो भक्ति है, तो उससे न भगवान प्रसन्न होंगे, न कर्तव्य प्रसन्न होगा, न समाज तुमसे प्रसन्न होगा। तो भक्ति का मतलब क्या हुआ? आपका जो धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं, एज वाइज आप जिस कैटेगरी में है, जिस धर्म में है, वर्ण और आश्रम में है, उनके नियमों को पालन करना ही आपका धर्म है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ना आपका धर्म है ना। तो क्या पढ़ना चाहिए? जो हमारे आइडेंटिटी को वापस ठीक से स्टैब्लिश करने में मदद करे। हम कौन है, आत्मा है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस बात को जानने वाला जो धर्म, सनातन धर्म है, उसको जानने में अपना जीवन निकालना चाहिए। विद्यार्थी है ना। तो और गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, जो भी है, अगर आप सही से गृहस्थ है तो गृहस्थ रहना चाहिए, गृह मेधी नहीं बनना चाहिए। गृहस्थ कौन व्यक्ति होता है? जिसकी बुद्धि भगवान में लगी होती है, वो केंद्र में भगवान को रखकर सारे कार्य करते हैं। लेकिन गृह मेधी कैसे होते हैं? जिनकी मेधी अपने इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, और फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर वो सारे कार्य कर रहे हैं। तो फिर भगवान जो है उदाहरण देते हैं कि जैसे जनक राजा थे, है ना, तो वो क्या करते थे, उदाहरण पसंद, जनक जैसे राजा हैं, वो लोग क्या करते थे, जनता के लिए सब कुछ करते थे, सारे जो नियम है पालन करते थे, और कृष्ण तक कार्य करते थे। क्योंकि समान व्यक्ति, जबकि जनक महाराज जो थे, है ना, सीता के जो पिताजी थे, सीता माता जी के, राम सीता जो है ना, सीता माता जी के जो पिताजी थे जनक महाराज, वो तीनों गुणों से ऊपर थे, है ना। बहुत ही उनकी यूनिक पोजीशन थी।
वो उनका संत स्वभाव था, लेकिन वो राजा थे, इसलिए संत स्वभाव था तो सब कुछ छोड़ के अपना अलूप रहे, नहीं, अपने राजा का कर्तव्य निभाते थे। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा राजा करता है वैसे बाकी लोग फॉलो करते हैं। आचरण कैसे करते हैं? जैसे लोग श्रेष्ठ आचरण करते हैं, बड़े जैसा आचरण करते हैं, वैसे ही बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं। आप अगर बड़ी बहन है ना, या बड़े बड़े भाई हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सही आचरण करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी उसको ठीक से अनुसरण। फिर उसके बाद भगवान कर्म योग का एग्जाम्पल देने के बाद भगवान बताते हैं कि 25 से 29 तक कि एक कर्म योगी विरक्त रहकर कार्य करता है और अज्ञानी लोग को विचलित नहीं करता। मान लीजिए आप भक्त बन गए, ठीक है ना। ये बहुत सुंदर ज्ञान भगवान ने दिया है ना 25 श्लोका में, कि अगर मान लीजिए आपको भक्ति आ गई है, भक्ति कर रहे हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को बोले अभी छोड़ दो भक्ति, सब लोग छोड़ दो भक्ति। आप किसी फोर्सफुली कहना, उनको बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपना आचरण करना चाहिए, लोगों को पूछने पर ज्ञान देना चाहिए, हमें अपना ऐसा जीवन शैली जीना चाहिए कि लोग आकर्षित हो, है ना। ये नहीं कि उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए कि वो लोग विचलित हो जाए, समझा? ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ना, कि हम भक्त बन जाते हैं तो हम पूरी दुनिया को उसी दिन भक्त बनाना चाहिए। तो भक्ति करने में हमको इतने साल लगे, है ना, 30 साल 35 साल में हम लोग भक्ति ज्वाइन करें, 40 साल, है ना, और अगले को चाह रहे हैं कि वो अभी से ही ज्वाइन करें, है ना। ऐसा नहीं होगा, उसको भी धीरे समय देना पड़े। इसलिए हमें बाकी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। कितना सुंदर ज्ञान, देखिए कितना प्रैक्टिकल ज्ञान भगवान दे रहे हैं, और समाज में कितना इम्प्रैक्टिकल ज्ञान। फिर भगवान बोलते हैं 30 से 32 तो कृष्ण के लिए कर्म करना तथा उनके आदेशों का पालन एवं उल्लंघन करने का क्या परिणाम होता है ना। 30 से 32 में भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे अनुसार काम करोगे तो क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेश, अभी जो भगवान ने बताया कि कर्म करो, अपना कर्म करो, कर्म को छोड़कर एकांत में जाना भक्ति नहीं है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तुम अगर अपने जो भी कर्तव्य है, जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, जो भी तुम्हारा आश्रम है, उसके हिसाब से अगर कर्म करोगे और भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान प्रसन्न ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे इस तरह से, जो मैंने यज्ञ चक्र बताया, जो चीज है कि भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, है ना, नहीं तो हम चोर हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि यज्ञ में ही करके, जो यज्ञ करता है ना, जिसका चलना उठना बैठना पढ़ना लिखना जाना आना यज्ञ होता है, वो ही व्यक्ति जो है कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ये सब जो ज्ञान भगवान ने दिया, भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम बंधन से छूट जाएंगे, है ना। तो और यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, देखिए 31 श्लोका, ये मन मिदम नित्यम तष्टि मानवा श्रद्धावन्ते अनुसूयत उच्यते तेमिपि कर्म भी। उसके बाद भगवान कहते हैं अगर ऐसा आप नहीं करेंगे 32 में, तो क्या होगा? ने न तु एतत् अभ्यमुक्त न अनुस्तष्टि न मम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्या वश, है ना, ईर्ष्या रहित होकर काम करेंगे भगवान के अनुसार तो ठीक है, लेकिन अगर हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे, है ना, और उनकी आज्ञा को उपेक्षा कर देंगे, तो क्या होगा? हम समस्त ज्ञान से रहित हो जाए, है ना। आज हमको कहते हैं हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम जो पढ़ रहे हैं सब असुर विद्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सर्वनाश की कैटेगरी में खड़े हैं। भगवान कह रहे हैं अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे, तो सबसे पहले तो तुम ज्ञान से रहित हो जाओ, उसके बाद तुमको भ्रम हो जाएगा और सब मनमाना, आप नहीं बाकी सब मनमाना कार्य करेंगे। और आप जो सिद्धि करने के लिए जितने प्रयास कर रहे हैं, है ना, कभी ये करेंगे योगा करेंगे, कभी ज्ञान करेंगे, है ना, कभी ब्रह्म में लीन होने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी कार्य करेंगे आपको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो। देखिए कितना क्लियर भगवान ये इंस्ट्रक्शन दे। तो 32 में भगवान ने ये एक्सप्लेन कर दिया। फिर लास्ट में 33 से 35 तक भगवान बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, है ना। हमको दूसरा ये है, दूसरा ऐसे हो गया, वो नहीं करना चाहिए।
हमारा जो अपना धर्म है उसका पालन करना चाहिए। यानी आपका जो अपना स्वभाव है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। तो भला दमन कैसे होगा? यानी अगर आपका ब्राह्मण स्वभाव है तो भाई आप ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान का प्रचार कीजिए। क्षत्रिय स्वभाव है आपका तो आप थोड़ा सा रक्षा कीजिए। आपका व्यापार करने का स्वभाव, आप व्यापार कीजिए। इनमें से आप कुछ नहीं कर सकते, आप सेवा कर सकते हैं, जो कहा जा रहा है वो करते हैं, तो फिर आप सेवा कीजिए। तो कलयुग में ज्यादातर लोग क्या है? शूद्र। कलयुग में ज्यादातर लोग शूद्र है ना। क्यों? क्योंकि उन वो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, शूद्र है ना। इसीलिए ऑफिस जाते हैं, है ना, उनको एक इनकम दिया जाता है। ये शूद्रों का कार्य है ना? तो वो अपना ब्रेन यूज नहीं करते, जो कहा जा रहा है वो करते हैं। तो इस तरह से जो शूद्र शूद्र संभव है। तो आप क्या कीजिए? ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, क्षत्रियों की सेवा कीजिए, जो अच्छे क्षत्रिय हैं, जो नाम लिखते हैं उनका नहीं, जो सच में उसका पालन करते हैं। तो आपकी जो भी प्रकृति है उसके अनुसार कार्य, है ना। अब जैसे कि एक बार क्या हुआ जंगल में एक बहुत बड़ा जो प्रतियोगिता आयोजित की गई कि कौन सा जानवर जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था। जलचर में जो रहते जो जल में रहते तो सोचते हम श्रेष्ठ हैं, पहाड़ में चढ़ने वाले सोचते हम श्रेष्ठ हैं, पेड़ पर रहने वाले सोचते हम श्रेष्ठ हैं, आकाश में रहने वाले हम श्रेष्ठ। तो भाई एक मीटिंग बुलाई गई, सब लोग आए, सारे शेर, चीता, सब भालू, सारे पक्षी, सब लोग आए, पार्टिसिपेट किए। तो भाई बोला गया कि भाई एक प्रतियोगिता रखी जाएगी और जो उस प्रतियोगिता में विनर होगा वो ही श्रेष्ठ होगा। तो प्रतियोगिता क्या रखेगी कि जो ये जो बड़ा वाला आम का पेड़ है, इसमें नीचे से ऊपर सबसे जल्दी चढ़ जाएगा, वो ही व्यक्ति जो है, वही जानवर जो है वो श्रेष्ठ हो, है ना। तो भाई मछली का इसमें कहाँ स्थान है? टॉर्टाइस का क्या होगा, है ना। आप समझ रहे हो? तो वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे। तो बंदर तो सबसे पहले चढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो प्रतियोगिता रखी गई है वही गलत रखी गई है, समझ रहे? We can't judge the ability of the fish by climbing the tree. है ना। लेकिन हम यही कार्य कर रहे हैं, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए? मछली को मछली के कार्य करना चाहिए। इसी तरह क्या हुआ, जैसे कि जब एक टेस्ट था, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा टेस्ट किया गया था। उसमें ग्रामीण बच्चों के लिए और जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उन दोनों का टेस्ट। उनको धनी लोग क्या सोचते हैं कि जो वहां पे रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और जो गाँव में रहते हैं वो बहुत बेवकूफ होते हैं, है ना। बात ऐसी नहीं है जनाब। तो फिर क्या किया गया? एक क्विज रखा गया। तो क्विज में ऐसे क्वेश्चंस रखे गए जो कि गांव की दिनचर्या के समान थे, है ना। जैसे चावल की खेती कैसे करनी चाहिए, पुलिया कैसे बनाना चाहिए, है ना, कुएं से पानी कैसे निकालना चाहिए। एक क्वेश्चन का भी आंसर शहर के लोग नहीं दे पाए, और गांव के बच्चे फटाफट देने लगे। भैंस को और गाय को कैसे दूहना चाहिए, धोने से पहले क्या करना चाहिए, तो सारा आंसर वो बता दिए। और सारे जो शहर के लोग थे वो बैठे हुए। और जब शहर के लोगों के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया तो फिर वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर बुद्धि नहीं थी, दोनों के अंदर बुद्धि है, लेकिन उनका एरिया ठीक से डिसाइड नहीं किया गया। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जी माता जी, क्लियर हो रहा है। हाँ, कहा जा यस माता जी, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो बिल्कुल रहा है ना। एकदम। समझ रहे हैं? ये कितना, देखिए कितना अच्छा नॉलेज भगवान दे रहे हैं, है ना, कि हमें अपने नेचर के हिसाब से कार्य करना चाहिए, दूसरों के स्वभाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा नेचर क्या है? तो शास्त्र बताते हैं कलयुग शूद्र संभव। कलयुग में सभी शूद्र हैं, इसलिए उनको क्या करना चाहिए? किसी अच्छे गुरु के अनुसार, जो कि परंपरा में हो, उनके अनुसार जो है
उनके अंडर में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे कि परंपरा क्या होती है। तो जो जैसे कि भौतिक जगत में एक स्कूल होते हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत में स्कूल है भक्ति के। तो उसमें 4 संप्रदाय को भगवान ने डायरेक्ट नॉलेज दिया है। अगर आपके गुरु इन चारों में से कोई एक हैं तो वो ठीक है। तो कौन कौन से संप्रदाय हैं वो? पहला है ब्रह्मा को भगवान ने नॉलेज दिया, है ना। तो ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन आता है, गौड़िया संप्रदाय आता है। तो ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, यानी पहले भगवान को ज्ञान दिया, भगवान ब्रह्मा को ज्ञान दिया। तो फर्स्ट संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, यानी भगवान ने किसको ज्ञान दिया? रुद्र, यानी शिव जी को ज्ञान दिया। तो उनसे भी परंपरा चलती है, रुद्र संप्रदाय। तीसरा क्या है? निम्बकाचार्य, है ना। तो निम्बकाचार्य में जो होते हैं वो उनको भगवान, सॉरी निम्बकाचार्य में बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया भगवान ने तीसरा। तो उसमें लक्ष्मी संप्रदाय के जितने लोग हैं वो रहते हैं। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में ज्यादातर लोग लक्ष्मी श्री संप्रदाय, है ना। उसमें वैष्णव तिलक के बीच में रेड कलर का एक लंबा टीका लगाते हैं। तो उस संप्रदाय से भी अगर आप हैं तो आप सही ज्ञान लें। तो ब्रह्म, रुद्र, लक्ष्मी और 4 कुमार। 4 कुमार यानी सनक, सनातक, सनत कुमार, सनक नंदन, ये 4 ब्रह्मा के पुत्र थे। इनको भी भगवान ने नॉलेज दिया। और इनके भी अनुसार जो लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला निम्बकाचार्य वगैरह, तो ये जैसे होते हैं ना ब्लैक शॉल डालते हैं, है ना, उनसे जो लोग नॉलेज लेते हैं वो जो अगर गुरु हैं तो वो भी सही। तो ये 4 संप्रदाय में यदि आपके गुरु हैं तो वो प्रमाणिक गुरु हैं, ऑथराइज्ड गुरु हैं। अदरवाइज जितने भी हम गुरु बना रहे हैं वो ठीक नहीं। तो ये भी नॉलेज नहीं है हमें। हम तो जो यूट्यूब में बहुत फेमस होते हैं, हमारे परिवार के लोगों ने जिनको गुरु बना लिया और जिनके फॉलोवर बहुत अच्छे हैं, हम उनको गुरु मान लिया, है। नहीं, गुरु परंपरा से प्रमाणिक होना चाहिए, तभी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण वही बता रहे हैं कि दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें सही गुरु के हिसाब से, हम शूद्र हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जो है ये भी एक ऑथराइज्ड परंपरा से आते हैं, प्रमाणिक गुरु हैं। तो उन्होंने जो भी मार्ग बताया है उसको भी अगर हम लेते हैं तो वो सही है, ठीक है ना। इसलिए भगवान लास्ट में कहते हैं कि दूसरों का अनुकरण करने की अपेक्षा मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचते हमको ब्राह्मण बन, हम भी ब्राह्मण बन जाए, हम भी क्षत्रिय बन जाए। नहीं, अगर आप जो भी हैं, जो भी स्वभाव के हैं, उनको करना चाहिए और अन्यों को नहीं करना चाहिए। तो इतना सुनने पर अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है अर्जुन? कि भगवान आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि हमें धर्मयुक्त कार्य करना चाहिए, यज्ञ वाले कार्य करना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें पाप करने की इच्छा नहीं होती, है ना। 36 से 43 तक बहुत सुंदर प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि भगवान हमें पाप करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे पाप हो गया, बलपूर्वक कोई हमको लगा देता है। हम नहीं चाहते कि हम मीट ईटिंग करें, हम नहीं चाहते कि हम एलिसिस सेक्स करें, हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं आपकी भक्ति करना, हम चाहते हैं आपके हिसाब से चलना, लेकिन ऐसा कोई बलपूर्वक हमें भक्ति में, भक्ति की तरफ से हटाकर पाप में लगा, हम चाहते नहीं। तो इनको ये प्रश्न कितना अच्छा है। हम सबका भी प्रश्न यही, ज्यादातर जैसे भारतीयों में ऐसे पाप की तरफ प्रेरित नहीं होते हम, सनातन धर्म में, है ना, ज्यादातर प्रेरित नहीं होते। लेकिन पता नहीं कैसे अनजाने में सबके साथ हमने भी शराब पी ली, सबके साथ हमने भी मीट ईटिंग कर लिया, है ना, सब ऐसे सेक्स कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया। तो कोई बलपूर्वक हमें करा देता है, ऐसा प्रश्न अर्जुन पूछता है। आप कह रहे हैं हम भी चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे, मैं भी चाहता हूँ मैं युद्ध करूं, मैं करूं, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे बलपूर्वक ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है 37 में, और भगवान बता रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम हम सभी की है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लास्ट के क्वेश्चन है 41 से 43 तक भगवान ने जो बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्या बता रहे हैं भगवान? काम एष क्रोध एष रजोगुण भव समुद्भव महाशनो महापापा
विदीने में वैरिणम। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं है ना, और भी जो परिवार के सदस्य जिनको आप शत्रु मान रहे हैं वो नहीं है, परिस्थितियां आपकी शत्रु नहीं है, और भी जिनको हम अपना शत्रु मानते हैं वो हमारे शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु है काम, लस्ट। तो काम का क्या मतलब होता है? काम का मतलब होता है जब हम अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड अपने ढंग से करना चाहते हैं। नहीं, हमें नहीं करना, आप अपनी बातें अपने पास रखो। यज्ञ वज्ञ क्या होता है? भाई एक ही जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो, है ना। तो जब हम अपनी जितने भी इंद्रियों हैं, आंख को, कान को, हम तो मोबाइल देखेंगे, है ना, हम एडवांस हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है कि हम कुछ करें ना, है ना। तो काम जो होता है ये हमारा सबसे बड़ा महान शत्रु भगवान। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी कि काम पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि काम एक्चुअल में कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है ना। एक्चुअल में हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन जब उसमें डिटेरेशन आ जाता है, हम भी भगवान बनना चाहते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को संतुष्ट करने में लग जाते हैं ना। तो हम काम को विजय प्राप्त कर सकते हैं केवल कृष्ण प्रेम के द्वारा, अदरवाइज काम को कोई जीत नहीं सकता। तो भगवान ने सबसे पहले हमारा शत्रु बताया, हम कोई चीज क्यों नहीं कर पाते, है ना। हम क्यों नहीं भक्ति कर पाते, हम क्यों नहीं अच्छे रह पाते, हम क्यों नहीं ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पा रहे हैं। उसका मेन एक चीज है, वो है काम, है ना। तो काम की क्या डेफिनेशन है? सिंपल डेफिनेशन है कि जब हम अब अपनी इंद्रियों के तुष्ट करने में लगे अपने मन से, लेकिन जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने लगेंगे, उसी को कृष्ण प्रेम कहते हैं। और ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप ही काम। क्लियर हो? इसीलिए आप देखिए, जब आप भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, मंदिर में जब कोई कार्य करते हैं, कोई सेवा करते हैं, आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा सेटिस्फेक्शन आपको कोई भी कार्य करके नहीं, है ना। अभी हम बताते हैं ना, कीर्तन करके अच्छा आया, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करके अच्छा आया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने किया, जबकि कितना कितना दिक्कत था और हमें थकान नहीं लग रही थी। इसलिए देखिए हजारों वर्षों से लोग एक ही मंत्र, एक ही व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोर नहीं हो रहा है, बोर नहीं हो रहा है। अभी अभी कोई लेटेस्ट गाना आए, अभी कोई लेटेस्ट चीज आए भौतिक जगत का, थोड़े दिन चलता है फिर बोर हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये सच्चिदानंद हमारा स्वभाव है, इसलिए हम बोर नहीं होते, है ना, अप्राकृतिक है। तो ये सब से समझना होगा। तो भगवान कहते हैं ये जो काम है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान फिर बताते हैं कैसे होता है, क्योंकि अगर हमको अपनी इच्छा पूरी करनी होती है और अगर वो पूरी ना हो या कोई बाधा डाले, तो क्या होगा? क्रोध आता है, एंगर, है ना। और जब वो एंगर आता है तो फिर क्या होता है, हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है ना। तो क्रोध अगर आ जाता है तो उसके बाद जो व्यक्ति को अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता, कुछ भी करता है। जैसे मैं क्या हुआ कि फॉरेन में क्या हुआ, दो पति पत्नियों के बीच में लड़ाई हुआ। तो वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है काफी बड़ी, तो इंडिया में भी है। तो बिल्डिंग थी, तो पति पत्नी में लड़ाई होने लगा, लड़ते 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 जो उसका जो हस्बैंड था उसने क्या किया, 32 माले पर था, और उसने, ये रियल घटना है, लड़ाई हुई और उसने क्या किया कि अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा था, 2 साल 3 साल का होगा, उसने क्या किया, उसको खिड़की से बाहर, पत्नी को डराने के लिए कि मैं इस बच्चे को फेंक दूंगा अगर तुम ज्यादा चिल्लाओगे। इतना क्रोध में अंधा हो गया, अपने बेटे को उठाया खिड़की के बाहर लेकर उसको चिल्लाने लगा। तभी उसका हाथ फिसल गया और वो बच्चा नीचे गिर गया। 32 माले से वो बच्चा नीचे गिर रहा है, और ये देखकर उसकी माँ, मतलब उसको समझ में नहीं आया, और अपने बच्चे को पुकारते हुए उसके पीछे गिर गई। और जस्ट उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक कपल बैठा हुआ था, वो इसको देख रहा था और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो क्रोध ऐसा होता है ना।
और ये जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध होता। लेकिन इससे भी भयानक एक चीज होती है कि अगर काम की पूर्ति हो जाए तो क्या होता है। मान लीजिए आप कोई चीज करना चाहते हैं, वो हो जाए, तो फिर लोभ उत्पन्न होता है और करने की इच्छा होती है, क्योंकि संतुष्टि नहीं होती, काम की संतुष्टि होती नहीं। आप कितना भी सेक्स कर लीजिए, आप कितना भी खा लीजिए, आप कितना भी घूम लीजिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कभी सेटिस्फाइड नहीं, कभी सेटिस्फाइड नहीं, है ना। तो काम जब मान लीजिए हो जाए, अगर पूर्ति ना हो तो बहुत अच्छा है, हम उससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर पूर्ति हो जाए तो फिर लोभ उत्पन्न होता है। अच्छा, थोड़ा सा और कर लेते हैं, अच्छा तो यहाँ पे नौकरी और कर लेते हैं। अभी 50 लाख रुपया कमा रहे हैं, 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो 100 करोड़ ही हुआ है, 200 करोड़ कमा लेते हैं, है ना? काम, लोभ बढ़ता जाता है, लोभ से मोह उत्पन्न होता है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, फिर मद। मेरे पास ये है, तुमको पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मद, है ना। और फिर मत्सर, हमें ईर्ष्या का जन्म हो। तो एक काम के कई चेले होते हैं, तो अपने शत्रु को ठीक से पहचानिए। काम हमारा शत्रु है, कोई व्यक्ति परिस्थिति ये हमारा शत्रु नहीं है। काम के कारण हम कोई चीज नहीं कर पाते, है ना। और काम के छोटे भाई बहन भी साथ में आते हैं। अगर काम रहता है तो क्रोध रहेगा ही, लोभ रहेगा ही, मोह रहेगा ही, मद रहेगा ही, मत्सर रहेगा ही। और ये हमारा सर्वभक्षी शत्रु है, भगवान कहते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि ये जो काम है ये रहता कहाँ है ना। तो भगवान कहते हैं इंद्रियां इसके निवास स्थान, है ना। लस्ट का निवास स्थान कहाँ है? ये इंद्रियां। तो हम सोचेंगे आंख, नाक, कान को योगा के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं, सब लोग यही करते हैं ना आजकल। बॉडी को शेप भी हो जाएगा, कंट्रोल भी हो जाएगा योगा के द्वारा। तो भगवान कहते हैं ये इंद्रियां ऐसे कंट्रोल नहीं होती हैं, इनका राजा है मन। समझे? इनका राजा कौन है? मन। तो जब हम मन को कंट्रोल करेंगे तभी हमारा कंट्रोल होगा। तो ये काम है, 3 जगह रहता है, ध्यान रखिएगा। हमारा शत्रु कौन है? काम। और ये रहता कहाँ है? 3 जगह, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो क्रोध क्या करता है? भ्रम उत्पन्न करके बुद्धि नाश कर देता है। जिससे बहुत भयानक लोग कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, रेप कर देते हैं, जला देते हैं, है ना। कितना देखे, क्रोध में अंधा हो जाता है। तो ये रहता कहाँ है? इंद्रियां, है ना, और मन। तो मन कार्य कब करता है? जब सही बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं कर रही होती, इसलिए मन जो है अपने आप में बिल्कुल बिवाल्डर हो जाता है। तो भगवत गीता में शुरू में आप देखेंगे तो एक बड़ा अच्छा पिक्चर है, उसमें दिखाया गया है कि जो अर्जुन रथ पर बैठा है और उसकी इंद्रियां जो हैं कंट्रोल्ड है और सामने कृष्ण बैठे। लेकिन एक और पिक्चर है जिसमें क्या है, आत्मा बैठी हुई है, उसको कोई क्लू नहीं है, जो सारे घोड़े हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, और जो सारथी है वो मन बना हुआ। तो आत्मा को लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये स्थिति रहती है ना। बहुत सुंदर पिक्चर है, आप देख सकते हैं भगवत गीता के शुरू में। तो इंद्रियां जो है इधर भाग रही है, इधर भाग रही है, इधर भाग रही है, और इसका कंट्रोल हमने मन को देख रखना है। मन को जो चाहिए वो करता है। तो आत्मा का हाल भूत के जैसा। लेकिन जब हम कंट्रोल कृष्ण को दे देते हैं इंद्रियों को, तो फिर क्या होता है, अर्जुन जैसे हम पीछे बैठ सकते हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि हमारा शत्रु क्या है? हमारा शत्रु काम है, भगवान ने बताया। वो कहाँ रहता है ये भी बता दिया, है ना। और इसके कारण क्या होता है, हमारा जो वास्तविक ज्ञान है इसको ढक देता है। शत्रु ये काम करता है, मैंने बताया ना, अपने शत्रु के बारे में ठीक से जानिए, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या क्या कर सकता है ना। तो वो जीवात्मा के ज्ञान को ढक देता है। वो क्या बताता है, यू आर दिस बॉडी, तुम यही शरीर हो। तो हम क्या करते हैं, शरीर के सुखी करने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम आत्मा है, हम शरीर है नहीं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप एक बात बताइए कि एक औरत है,
एक लेडी है, वो अपने घर में उसका पूरा परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, पति हैं, माँ बाप हैं, सब लोग। वो सुबह उठती है और बगल वाले घर में चली जाती है, अपने घर का कोई काम नहीं करती, न बच्चों को देखना, न खाना बनाना, कुछ नहीं। तो बगल में चली जाती है और दिन भर उसके घर में काम। तो उस लेडी को आप बुद्धिमान कहेंगे कि बेवकूफ कहेंगे? बताइए फटाफट। वो लेडी बेवकूफ है या बुद्धिमान है कि अपने घर के कोई काम नहीं करती, अपने बच्चों की कोई केयर नहीं करती, किसी की कोई केयर नहीं करती, वो दूसरों के घर में जाती है और फिर वो वहां पे काम करती है सारे दिन? क्या कहेंगे उसको? फटाफट बताइए भाई, आप लोग क्लास में है ना? बेवकूफ हाँ ही माता जी, कहेंगे। बेवकूफ कहेंगे। बेवकूफ कहेंगे? क्यों भाई? सही तो कर रही, काम तो कर रही है ना। नहीं माता जी, वो काम कर रही है बट सही जगह नहीं है। जैसे कि हम भी अपने शरीर के लिए काम करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते हैं। हम भी उसी टाइप के बेवकूफ है जो घर छोड़ के दूसरे के घर काम करने जाती है। यस, वेरी नाइस। समझ में आ रहा है? हम भी वही काम कर रहे हैं, है ना। दिन भर हम पड़ोसी के घर में चले गए हैं, काम कर रहे हैं। हम अपने घर में काम ही नहीं कर रहे ना, उसको खाना खिला रहे ना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? तोता पिंजड़े में बंद है और हम पिंजड़े को खूब चमकाते हैं और तोते को खाना नहीं देते, तो क्या होगा? तोता मर जाएगा। जब तोता मर जाएगा तो पिंजड़े का कोई काम है? इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर के अंग तो सब रहेंगे, क्या कर लेंगे आप? समझ में आ रहा है? तो जब आत्मा है तो आत्मा को नरिश करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि काम जो है वास्तविक अस्तित्व को ढक दे। तो इसलिए क्या करो अर्जुन, क्या करो? तुमको अगर जीतना है तो अपने आप को, बुद्धि को स्ट्रांग करो। क्योंकि मैंने सिस्टम क्या बताया, पहले इंद्रियां होती हैं, फिर मन होता है, भगवान ने बताया, फिर बुद्धि होती है। ये सरकम ये मतलब वो होता है। तो इंद्रियों के ऊपर मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि होता है। तो सही लोगों से अपने आप को नियंत्रित करो। मन को कृष्ण भावना भावित के द्वारा नियंत्रित करो, तो अपने आप इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, है ना। योगा करेंगे, ये करेंगे, बुक सुन लेंगे, बोलो मत, देखो मत, तो चलेगा नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए प्रोसेस नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए। तो भगवान ने कहा इस तरह से अगर तुम करोगे तो क्या करोगे? तुम अपने सभी शत्रुओं को, जो अजेय शत्रु है काम, उसको जीत सकते हो। तो कृष्ण भावना भावित होकर, जब हम अपनी बुद्धि को कृष्ण भावना भावित, जैसे कि मान लीजिए हम आज जाए कॉलेज में, लोग कहेंगे ठीक है शादी की जरूरत नहीं, लिविंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। तो हमने पढ़ा है शास्त्र में, नहीं, विवाह करके संस्कार के साथ रहना चाहिए। तो हमारी बुद्धि कहेगी नहीं, ये ठीक नहीं है, अगर हम ऐसा रहेंगे तो हम पवित्र नहीं रहेंगे और भगवान को ये पसंद नहीं। तो हम क्या करेंगे? नहीं, विवाह करके फिर संबंध करेंगे, है ना। तो व्हेन वी हैव नॉलेज, कृष्ण भावनाभित नॉलेज रहेगा, तो मन को वो नियंत्रित करेगा और मन फिर इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। क्लियर हो गया? भगवान करे इस तरह से करोगे तो तुम ये जो दुर्जय शत्रु है उसको जीत जाओ। अब अध्याय 4 में भगवान फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि तुमको और भी मैं और अच्छे से बताता हूँ कि कैसे तुम जो कृष्ण भावना भावित हो सकते, है ना। तो भगवान ने 4th चैप्टर जो है वो दिव्य ज्ञान का दिया, द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान ने कहा अर्जुन तुम घबराओ मत, अभी थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया है, लेकिन मैं और डिटेल में तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। इस ज्ञान को समझने पर क्या होगा? तुम्हारा जो जितने डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए, है ना। तो हमको भी सुनना चाहिए ना कि भगवान और अच्छे से जो बता रहे हैं इस ज्ञान में। भाई काम को जीतना है तो भी इतना बात समझ में नहीं आई और बातें समझ में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा टेबल है यहाँ पे। तो फर्स्ट 4 में भगवान दिव्य ज्ञान की परंपरा बताएंगे कि दिव्य ज्ञान क्यों लेना चाहिए। मैं भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को, वो मैं क्यों लेना चाहिए, उसकी क्या महत्व है ना। फिर भगवान कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, फिर सभी मार्ग जो होते हैं, सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा क्या है। फिर हम भगवान बताएंगे कि ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना, है ना। जैसे हम अभी क्या क्या समझ रहे हैं, भक्ति का मतलब सब कुछ त्याग देना। फिर यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, फिर ज्ञान प्राप्ति की पद्धति क्या होनी चाहिए, उसका क्या परिणाम होता है और क्या नहीं होता।
तो ये दिव्य ज्ञान चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो भगवान, आइए शुरू करते हैं। भगवान ने कहा सबसे पहले कि दिव्य ज्ञान की क्या परंपरा है। तो भगवान ने कहा देखो, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ ना, तुमको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, बुद्धि को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, तो पहले भी ये ज्ञान दिया जा चुका है ना। सूर्य देवता को मैंने ये ज्ञान, देखिए आपको लगता होगा ना कि गीता का ज्ञान आया कैसे, हाँ। तो आप देखिए ये ज्ञान भगवान क्या कर रहे हैं, सूर्य देव को दिया था। तो हम तो सूर्य को एक खाली आग का गोला मानते हैं, नहीं, सूर्य भी एक देवता है ना। और उनको उनके भी राजा होते हैं, है ना। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि पहले मैंने ये राजा जो है, ज्ञान जो है सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव ने इसे मनु, स्वयंभू मनु को ये नॉलेज दिया। और स्वयंभू मनु ने अपने राजा इक्ष्वाकु वंश में जो राजा थे इक्ष्वाकु, उसको ये नॉलेज दिया। फिर ये परंपरा पृथ्वी पर आई और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं से परंपरा आज हमारे पास आई है। लेकिन इतने लॉन्ग टर्म में चलने के कारण इसमें कुछ खंडन हो गया, इसलिए मैं इसको रीस्टैब्लिश करता। तो अर्जुन का सबसे पहले डाउट आता है कि भगवान आपने सूर्य देव को नॉलेज किया, भाई आपका जन्म तो अभी हुआ है और सृष्टि तो करोड़ों वर्ष पहले हुई है, तो आपने कब जाके सूर्य देव को नॉलेज दे दिया है ना। आपने कब जाके सूर्य देव को नॉलेज दे दिया। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, ये शास्त्र तो किसी ने लिख दिया है, किसी ने लिख दिया है, और कैसे पता कि ये 5000 साल तक पहले जो श्लोका भगवान ने बोले वही श्लोका है ना। तो अभी सुनिए, तो भगवान बता रहे हैं आगे श्लोका में 5, नेक्स्ट भगवान कहते हैं कि तुम पहले ये समझो कि भगवान में और जीव में अंतर हूं। मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन मैं भगवान हूं। तो क्या मेरी विशेषता है, बहुन बहुन बहुनी ते व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। तुम जब तुम्हारा जन्म होता है तो तुम भूल जाते हो कि पीछे क्या था, तुम्हारा क्या जन्म था, तुमने क्या काम किए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं अपने सभी जो है जन्म के बारे में पूर्ण रूप से जानता हूँ और सभी जीवों के सभी जन्मों के बारे में पूर्ण रूप से जानता हूँ। ये भगवान, तो पहले अंतर समझना बहुत जरूरी है। भगवान बिल्कुल हमारे सखा की तरह पास में रहते हैं, इसलिए भगवान को चीपली नहीं लेना चाहिए। भगवान सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं। तो भगवान फिर बताते हैं कि भगवान अजन्मा है। अर्जुन को बताते हैं कृष्ण के रूप में तो मैं अवतरण हुआ हूं, लेकिन मैं हमेशा से था। देखिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी हम सही रिस्पेक्ट स्टैब्लिश कर पाए। भगवान अजन्मा है और उनका कभी नाश नहीं हो सकता, और भगवान ही स्वामी है, सभी के स्वामी है। और भगवान हर युग में जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे धर्म की स्थापना करनी होती है, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान फिर बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है धर्म संस्थापना, धर्म स्थापना नहीं बोला था, संस्थापना ऑलरेडी पहले था। लेकिन भाई कोई भी चीज चलती रहती है तो करप्शन आ ही जाता है तो उसको ठीक करना पड़ता है। तो भगवान बार बार उसको रीस्टैब्लिश करते हैं सही उद्देश्य के साथ। तो धर्म का ग्लानि जब होता है, यानी धर्म को लोग गलत तरीके से जब फॉलो करते हैं, तो उसमें होता क्या है, जो उसका लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं, है ना। लोग उसका लक्ष्य, पर्पस भूल जाते हैं, रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, उद्देश्य को स्टैब्लिश करते हैं, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, है ना। तो बार बार ये डिट्यूरेशन होता है और मैं बार बार आता हूँ, मैं तुम्हारे सामने तो अभी आया हूँ, लेकिन मैं हमेशा से भगवान हूँ। तो भगवान कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव क्या होता है कि पर ये धर्म की पुनः स्थापना करना, है ना। तो ये भगवान के, तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं,
है ना। भगवान कहते हैं एक्चुअल में मैं अपने भक्तों के लिए आता हूँ। तो कुछ आचार्य कहते हैं भाई अगर कोई व्यक्ति भक्त है भगवान का तो उसके उद्धार की क्या जरूरत वो तो ऑलरेडी उद्धार किया हुआ है क्योंकि भगवान का भक्त है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि भगवान जो है सब्जेक्ट मैटर देने के लिए आते हैं, है ना। हर किसी का सब्जेक्ट मैटर, पेंटर है तो पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सिंगर है तो सिंगिंग का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, है ना। अलग अलग चीजें होनी चाहिए तो तभी तो वो अच्छी है और कई तरह की कर पाएगा। उसी तरह से भक्त जो होते हैं वो भगवान के लीलाओं को, कथाओं को, उनके स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो भगवान को अलग अलग करके अच्छा लगता है। भगवान के अलग अलग लीलाओं को जब वो गाएंगे तो भगवान जब अलग अलग काम करेंगे, कुछ करेंगे, तब ना वो करेंगे। तो जब भगवान इसलिए आते हैं ताकि भक्तों को आनंद मिले। धर्म की ग्लानियों पर असुर सबसे पहले ऐसे कार्य करते हैं कि भक्तों को रहना मुश्किल हो जाए। तो भगवान आकर सबसे पहले ऐसे कार्य करते हैं कि भक्तों को आनंद देते। बस यही, इसीलिए भगवान, और बाकी चीजें अपने आप हो जाती है। विनाशाय च दुष्ट कृता, और धर्म की स्थापना अपने आप हो जाती है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान और जीव में अंतर होता है। भगवान के सारे कर्म दिव्य होते हैं। भगवान कुछ भी करते हैं, भगवान चोरी करते हैं, भगवान रण छोड़ के चले जाते हैं, भगवान कुछ भी करते हैं, भगवान का हर कर्म दिव्य होता है। हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें उनकी जो कही गई बातें हैं उनको करना चाहिए, है ना। तो भगवान जो है वो गोवर्धन पर्वत भी उठा सकते हैं और 16,108 रानियों से विवाह कर सकते हैं, लेकिन जीव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो भगवान करते हैं। इसलिए समझना चाहिए इधर जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतम त्वक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सुअर्जुन। सबसे पहले ये ज्ञान समझिए भगवान कौन है। जैसे कोई भी चीज का करा जाता है उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है ना, ताकि हम उस चीज को, उस प्रोडक्ट को खरीद लें। जैसे आप मान लीजिए एक कहीं भी रोड पे आप जाइए तो कहता है एक ही एडवर्टीजमेंट देखिए खंबे पर लगातार लगा रहता है ना। जैसे लिखा है कि ये सिगरेट पीने से हम किंग साइज के हो जाएंगे। दिखता रहता है, दिखता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 20 बार, 50 बार जब वही एडवर्टीजमेंट आ रहा है व्यक्ति जाता है, उतरता है और किंग साइज सिगरेट खरीद। हाँ, ये आपको मिलेगा कि हल्दीराम का ये जो गोलगप्पा है दैट इज वेरी वेरी डिलीशियस। अब उसका लाइन से प्रचार होता चला जा रहा है, आप सुबह से शाम तक 50 बार उस चीज को देख लिए। तो उतर के सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? हल्दीराम का पैकेट खरीदने गोलगप्पे का, है ना। तो इसी तरह से भगवान भी ये बता रहे हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है, दिक्कत कहाँ है कि काम में लगे हुए हैं हम, क्यों नहीं हम प्रेम में लग रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की सही पोजीशन को नहीं जानते। क्या भगवान बता रहे हैं कि यदि आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, अर्जुन यही कह रहा ना, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, मुझे पाप लगेगा। भगवान कह रहे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम जब मेरे अनुसार चलोगे तो तुम्हें पुण्य लगेगा। क्षत्रिय हो इसलिए युद्ध करो, लेकिन भाग जाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। समझ में आ रहा है? अर्जुन कह रहा है भाग जाओगे तो पाप लगेगा, है ना। भगवान कह रहे हैं कि ये समझो, ये मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य होता है। भगवान जन्म लेते तो क्या बोलते हैं? एक बच्चे की तरह जन्म नहीं होता है। गाते हैं जय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। सुना है आप लोगों ने रामायण में? सुना है ना आप लोगों ने? हरि बोल। हाँ माता जी सुना है। सुना है ना। तो कहीं हाँ पर पढ़ा है आपने कि जैसे हमारे बच्चों का जन्म हुआ ऐसे भगवान का जन्म हुआ, उनकी फिर नाड़ी काटी जा रही थी? नहीं, भगवान प्रकट होते कहीं पर भी, किसी भी लीला में पढ़ लीजिए। तो भगवान का जन्म दिव्य होता है, उसी तरह भगवान के कर्म भी दिव्य होता है। इनको तत्वतः केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। जो ये बातों को समझ जाता है भगवान के जन्म और कर्म को, वो ही व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकता है, अदरवाइज निकलने का कोई चांस नहीं, कोई चांस। क्लियर? आगे चले। तो भगवान कहते हैं इसलिए क्या करो, तुम आसक्ति, भय और क्रोध, हाँ,
इससे मुक्त हो सकते हो अगर मेरी भक्ति करोगे तो तुम इससे मुक्त हो जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। जब मेरी शरण में आओगे तो ऑटोमेटिकली इससे मुक्त हो जाओगे। और भूतकाल में जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन्होंने मेरी भक्ति की है, उन सब का जीवन जो रहा है पवित्र हुआ है ना। और कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हुआ है ना। जनक है, पांडवाज है ना, कितने ऋषि हैं, प्रहलाद महाराज है ना, न जाने कितने लोग हैं भगवान की भक्ति किए और इस आज्ञा का पालन किए कि जो जानते थे कि जन्म और कर्म भगवान के दिव्य होते, इसलिए उनकी भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है और यही एक काम हम नहीं कर रहे, इसलिए सुखी है। इसलिए भगवान के स्वभाव को जाना था। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं भगवान अब बता रहे हैं, पहले समझो। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन हम समझ जाते हैं हम कृष्ण प्रेम की तरफ लग जाएंगे, नहीं तो हम काम में लगे रहेंगे। वो हमारा अपने शत्रु को अपने बगल में बैठा के पाल रहे हैं। और शत्रु को हम क्या समझते हैं, ये इसने मेरे साथ गलत किया, ये पड़ोसी ने गलत किया, मेरे मित्र ने गलत किया, मेरे पिता ने गड़बड़ किया, मेरे माता ने गड़बड़ किया, मेरे मामा ने, चाचा ने गड़बड़ किया, ये फला व्यक्ति मेरा ऊपर का नीचे का व्यक्ति हमारा शत्रु है, परिस्थितियां ऐसी थी हमारा शत्रु है। आपका शत्रु काम है। वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट, है ना। और इसको वर्क, केवल आप कोई भी मेथड यूज कर लिए आप काम को कभी जीत नहीं सकते। बड़े बड़े योगी आके निकल गए, सब काम से हार जाते, है ना। तो अलेक्जेंडर भी आया था, जब उसने भारत में जीत लिया तो एक साधु से हार गया, है ना। तो उसने कहा तुम मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो, तो मैं कितना बड़ा किंग हूँ। कहते तुम किंग हो, तुम तो दास हो। वो इतना अलेक्जेंडर बहुत क्रोधित हो गया, मैं दास हूँ, तुमको पता है पूरी दुनिया जीत के भी भारत पे जीतने के लिए आया हूँ। कहते तुम तो एक नंबर के क्रोधी, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तुम्हारे के अंदर ग्रसित हो। तुम कैसे राजा हो? राजा तो वो होता है जो इन सब से ऊपर होता है। तुम देखो मुझे, मैं भगवान का भक्त हूँ, निर्भय होके घूम रहा हूँ, तुम्हारे पास पूरी सेना है, तुम्हारे आंखों में भय है, तुम मुझे जताने की कोशिश करो। अलेक्जेंडर समझ गया और वहां से वापस चला गया। यह है हमारे भारत का ज्ञान। भारत जो है हमेशा से दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने, उसको प्रकाशित करने, उसको स्प्रेड आउट करने के लिए बना हुआ। इसीलिए आप भारतीयों को देखिए, उनका सहज स्वभाव होता है भगवान की भक्ति करना, भगवान के ज्ञान को बांटना, इनका सहज स्वभाव होता है। हमारे जबरदस्ती एथलीट बनाया जा रहा है, क्रिकेटर बनाया जा रहा है, मिलेनियर बनाया जा रहा है, ये हमारे स्वभाव के खिलाफ है, स्पेशली भारतीयों, है ना। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, है ना। यह तो भगवान कह रहे तुम ऐसा कर सकते हो और दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। अब भगवान फिर आगे बताते हैं कि जो जिस भाव से, नेक्स्ट लाइन, जो जिस भाव से मेरी, देखिए कितना छूट दे रहे हैं भगवान। आपको जो जो भाव पसंद है, आपको साख्य भाव, सखा भाव पसंद है, आप उस भाव में मुझे मानिए। आपको मुझे वात्सल्य रस में प्रेम करना, आप उस भाव में करिए। आपको माधुरी रूप में मुझसे प्रेम करना है, माधुर, मुझे अपना प्रेमी मानिए, पति मानिए। जिस रूप में आपको कन्वीनियंट लगे आप उस रूप में मेरी भक्ति कीजिए। शांत दास से बात, शांत दास से बात्सल्य, माधुर्य, कोई भी भाव आपको जो समझ में आता है उसमें आप मेरे से संबंध स्टैब्लिश कीजिए और मैं आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट श्लोका चलिए आगे, है ना। इस तरह मनुष्य, भगवान कहते हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र मिल जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। भगवान ने अभी पीछे कहा ना कि जब हम सृष्टि करते हैं तो इसलिए देवताओं को बनाए कि अगर किसी की बुद्धि नहीं है तो एटलीस्ट देवी देवताओं को स्वीकार करें। अब भगवान और डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है ना। ये चैप्टर क्या है? दिव्य ज्ञान। इसमें इतनी छोटी सी बात को क्यों रखा भगवान ने? भगवान ने ये कहा कि यदि कोई, आगे चलिए बात, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को सिद्धि चाहता है तो क्या करना चाहिए? देवताओं की पूजा करता है ना। और देवताओं की पूजा करके उसको जल्दी लाभ मिल जाता है, लेकिन मेरी भक्ति करता है तो जल्दी लाभ नहीं मिलता। तो देवी देवताओं की पूजा से लाभ क्यों मिलता है? क्योंकि भौतिक इच्छाएं होती हैं जो एक और बंधन बढ़ा देती हैं है ना। इसीलिए शिव जी के जो भक्त होते हैं तो शिव जी स्वयं जो है वो पर्वतों में रहते हैं,
कपड़े नहीं पहनते, गहने नहीं पहनते, लेकिन उनके जो शिव और पार्वती के जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बहुत पैसा होता है। और कृष्ण जो इतने ऑपुलेंस में रहते हैं, सुंदर दिखते हैं, है ना, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं भगवान, है ना, उनके भक्त कैसे होते हैं, बिल्कुल गरीब। है ना, बिल्कुल गरीब होते हैं भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न नहीं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देवताओं की जो आप मांगेंगे, दुर्गा देवी से मांगेंगे, शिव जी से मांगेंगे, तो आपकी इच्छा जल्दी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आपको ये समझिए कि उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अभी नष्ट हो जाती है, भौतिक समय में नष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है, जो शाश्वत आनंद। तो भगवान से सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है ना, कि अगर समाज है तो सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। आगे चलिए माता जी, 13 श्लोक, स्लाइड आगे बढ़ेंगे। तो मेरा एक प्रश्न है कि सब लोग कहते हैं कि भाई समाज अगर है तो समाज में ये जाति वगैरह नहीं होनी चाहिए, अलग अलग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये सब नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगी कि जो लोग नए हैं, स्पॉन से भी नहीं जुड़े हैं, ज्यादा जानते नहीं, वो लोग इस बात को बताएं। थोड़ा स्क्रीन हटाइए बातें, ये बताइए कि समाज में ये वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। यस। माता जी, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, इसका जिसके रीजन। जैसे जिसके जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण केवल जाति से हो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका कर्म भी ब्राह्मण की तरह होना चाहिए। आप और तो नॉलेज वाली बात करें ना, अभी आप रहने दीजिए। हम और हाँ, थोड़ा ये स्क्रीन पूरा दिखाइए तो सबका, ठीक है। तो आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि जैसे अम, सबका सबका स्क्रीन नहीं आ रहा, स्पीकर व्यू हटा के। माता जी वो आपकी तरफ से गैलरी व्यू करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, आनंद प्रदीप समझ में आ रहा है? थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, मीनाक्षी वगैरह, शोभा। जी माता जी, जी बिल्कुल समझ आ रहा समझ में बात आ रही है? मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि समाज में ये 4 प्रकार के वर्ण होने चाहिए या जैसे आज हम बोलते हैं ना इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो हरे कृष्णा माता जी। ये शोभा। माता जी मुझे लगता है कि होने तो चाहिए, बिकॉज नहीं होनी चाहिए। होने चाहिए, अच्छा, बट क्यों अभी कलयुग चल रहा है तो सब शूद्र ही है, तो नहीं होनी सबका चाहिए? वो भी इम्पोर्टेंट रखता है। बट हम्म, कंक्लूजन पे नहीं पहुंची हूँ मैं, बट होना चाहिए, बट फिर कलयुग भी है तो कुछ अलग भी होना चाहिए आई गेस। अलग ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके। ओके, संभवी वगैरह में से कोई है बेटी आपकी? हरे कृष्णा ये माता बेटे जी। जान, यस बेटा, व्हाट मेरे कहने से होना चाहिए, हम्म, क्योंकि जैसे कि अनुराग प्रभु जी ने कहा कि सबका काम बटा हुआ है, और जैसे मेरे कर्म होंगे वैसे मेरे मतलब कास्ट मेरा वैसा ही कास्ट रहेगा। अगर मेरे काम शूद्र जैसे होंगे तो मैं इन शूद्र हूँ। कास्ट के माध्यम से तो बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये वो लोग इस कास्ट को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हमने इन लोग को ऐसे मतलब बांटा हुआ है। ये बट सबके कर्म पे डिपेंड करता है। काम पे डिपेंड करता है। ओके, यस गोलोकेश्वरी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दिन प्रणाम। माता जी, मुझे ये लगता है कि ये वर्णाश्रम होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में हमारी जो सोसाइटी है, मतलब जब भगवान कृष्ण ने हमारे भगवद गीता में ही बताया कि ये 4 तरीके के हैं, तो स्पेसिफिकली उनके अकॉर्डिंग उनके वर्क्स डिसाइडेड हैं, और एक सोसाइटी को चलाने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत होती है। वहां पर जब तक अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो हम किसी भी सोसाइटी को ढंग से रन नहीं कर सकते। आजकल तो इक्वलिज्म की तो बात की जाती है ना, ये सब नहीं होने चाहिए। अमेरिका में देखो लोग कहते हैं एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही चीजें होनी चाहिए, सबको इक्वल मानना चाहिए। तो फिर ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत। हरे पर कृष्ण माता जी, यस, ये वर्ण आश्रम होना चाहिए, होना चाहिए। ये होना चाहिए। ये नहीं है आजकल तभी लिए सोसाइटी में, समाज में, देश में जो जितने भी ये हो रहे हैं, ये इसका कारण यही है कि जो शूद्र है वो राजनीतिक भी बन जाता है। मतलब हम्म, अगर हर वर्ण का आदमी अगर अपना अपना, जैसे अगर वैश्य है तो वो उसका खेती करना काम है,
या वो ओके, स्वांशी स्वांशी व्यापार करेगा। स्वांशी आप बताइए। ओके स्वांशी, स्वांशी है, हरे वर्षा। कृष्णा। हाँ जी, हरे यस कृष्ण यस माता जी। यस यस। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सबको होना इक्वल चाहिए राइट, वर्ण, यस सबको इक्वल राइट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। है ना, सबको इक्वल राइट होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि सब वर्ण प्रविष्टा होनी चाहिए। ओके सांभवी मेरे साथ है, सॉरी स्वांशी मेरे साथ है, यस वर्षा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी वर्ण व्यवस्था तो हो, लेकिन वो मतलब पहले प्रायोरिटी पे मुझे लगता है जैसे अब क्या होता है, जातियों में भी डिवाइड हो गया है। जातियों मतलब में एक तो ये है कि हम मतलब मतलब सिर्फ सब एक तो ज्यादा ब्राह्मण है। बेटर है, नहीं सबको एक ही जैसा होना चाहिए ना। हाँ एक सा होना चाहिए वो एक सा। ज्यादा, और एक ये रहता है ना कि हाँ हिंदू है तो हिंदूपन है। अब वो क्या होता है, जातियां और ये वो सब इसने बड़ा डिस्टर्बेंस कर रखा है, सबको बहुत बांट डिस्टर्बेंस दिया होता है है बहुत इसलिए, ज्यादा। इसलिए तो मैं भी कह रही हूँ कि वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक जी यू जी माता जी, आप भी मेरे साथ हैं, थैंक यू सो मच। ओके बाकी जो सब समझदार माता ज्यादा जी है हरे इसलिए। कृष्णा। माता जी यस नाश्री बोल रही हूँ। हम्म। माता जी भगवान ने तो देखिए वर्ण व्यवस्था बनाई है, लेकिन हम लोगों ने उसको जाति में मतलब वो बाइफरकेट कर कंक्लूजन दिया है। रहने दो, मुझे मुझे बोलने नहीं दो। नहीं माता जी, मैं अपना बेस स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिक बता रही हूँ। आप लोग तो तो श्लोका उसमें देख के कंक्लूजन दे रहे हैं ना, मुझे कंक्लूजन नहीं चाहिए, नहीं, जस्ट एक उसमें सिंपल। ऐसा है कि मतलब सबका अपना अपना नेचर होता है। अगर जैसे देखिए कोई वैश्य प्रवृत्ति, मतलब प्रवृत्ति कहेंगे, नेचर कहेंगे, साइकोफिजिकल नेचर, बिजनेस करने की नेचर है, या पुलिस में चले जाते हैं तो वहां पर भी वो बिजनेस ही करते हैं, घूसखोरी करते हैं। तो भगवान ने जिसको जिस तरह का नेचर दिया है उसको वही अपना एक व्यवसाय या अपना उसी लेकिन वर्ण माता को जी फॉलो मेरा तो करना ये चाहिए। कहना कोई है कि ना, मतलब हो ही क्यों ये धर्म, धर्म व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वर्णाश्रम नहीं होना चाहिए, बात जी सबको बिल्कुल इक्वल बिल्कुल होना होना चाहिए। चाहिए। तो सभी सभी अगर एक बात बताएं, अगर सभी बिजनेस करने लग जाएंगे तो हमारी बॉर्डर पे हमारी सेफ्टी कौन करेगा, सिक्योरिटी कौन करेगा? और या फिर सभी वर्कर्स हो जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन करेगा? तो इसी तरह से हर वर्ण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक उनमें से कोई एक भी वर्ण नहीं होता है तो किसी भी देश को, तो किसी चलिए भी आइए इस आप कंट्रोवर्सी को देखते हैं। फैमिली में देख ठीक है लीजिए। ठीक है ठीक है, अगर समझ गए जैसे मीनाक्षी माता जी, माँ समझ का एक गए, रोल है, अगर समझ माँ गए ही सोचे मीनाक्षी माता जी, वेरी गुड। हम समझ मतलब गए, सपोज, आपने पूरी क्लास अटेंड की है, समझ गए, अब रहने दें, ये हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए था। तो हम यानी जो आजकल जो हम इक्वलिज्म की बात करते हैं, है ना, ज्यादातर देखो लोग इक्वल होना चाहिए, कोई कास्ट सिस्टम नहीं होनी चाहिए। आप देखिए विदेशों में देखिए, सबको इक्वल कर दो, सबको इक्वल कर दो। तो भाई अगर हम सबको इक्वल कर देंगे तो कैसे क्या होगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं भगवान इस बारे में क्या कहते हैं। तो भगवान 13 चैप्टर में बोले, देखिए ये दिव्य ज्ञान चैप्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4.13, आप लोग भी बोल सकते हैं साथ में, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागश गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारपि माम तस्य कर्तारं विधि कर्ता अव्ययम। विधि कर्तारं। तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं, जब मैंने ये श्लोक पढ़ा था तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा था, और इतने अच्छे से इसको भगवान ने बताया है। सबसे पहले भगवान ने कहा ये जो वर्ण और व्यवस्था है, वर्ण मतलब समझते हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आश्रम मतलब समझते हैं, आश्रम मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अरे सॉरी मैं उल्टा बोल रही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है वो वर्ण व्यवस्था है, और आश्रम व्यवस्था है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। क्लियर? ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो भगवान सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर आपको एक सोसाइटी और एक दुनिया रन करनी है, संसार रन करना है, तो 4 प्रकार के लोग होने ही चाहिए, तभी एक समाज पूर्ण रूप से काम करेगा, है ना। जैसे बहुत से लोगों ने कहा यदि सभी ब्राह्मण बन जाए, सभी पढ़े, तो भाई बिजनेस कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा, सेवा कौन करेगा? खाली पढ़ने से समाज चल जाएगा? नहीं, एक समाज को चलाने के लिए आपका ब्राह्मण वर्ग भी होना चाहिए, क्षत्रिय वर्ग भी होना चाहिए, आपके पास बिजनेस भी होना चाहिए, और आपके पास लोग होने चाहिए जो काम करें, है ना। तो भगवान ने कहा कि मैंने जब सृष्टि की थी, सुनिए ध्यान से, भगवान कह रहे हैं जब मैंने ये भौतिक जगत की सृष्टि की है तो हमने 4 विभाग में इसको बांटा है, भगवान कह रहे हैं, मैंने बनाया है।
क्योंकि एक समाज को चलाने के लिए सभी का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर में जितना हेड की जरूरत है उतना ही हाथ की भी जरूरत, उतना ही पेट की भी जरूरत और उतना ही पैर की भी जरूरत। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा अंग जो है कम महत्वपूर्ण है। सभी की जरूरत होने पर पूरा लिम्स काम करेगा, तभी कुछ नतीजे निकले। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी माता जी। ओके, तो यहाँ पे समझ रहे हैं आप, तो चारों वर्णों की आवश्यकता है, फर्स्ट बात। दूसरी बार भगवान कह रहे हैं कि मैंने इसको स्टैब्लिश किया था गुण के आधार पर, न कि कर्म के आधार। गुण कर्म विभाग, और मैंने ये 4 प्रकार का जो वर्ण व्यवस्था बताई है, ठीक है, मैंने इसकी रचना की है, लेकिन मैं इससे ऊपर हूं, मैं अकर्ता हूं। मैंने बनाया जरूर है लेकिन मैं इससे ऊपर हूं। जैसे माताएं जो है हलवा बनाती हैं देशी घी डाल के, बढ़िया डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के बढ़िया हलवा बनता है ना, यहाँ बना हुआ है तो अच्छा खुशबू आ रही है ना। तो हलवा जब बनाती हैं तो हलवे के अंदर खड़ी होके माताएं बनाती हैं, अनुराग प्रभु कढ़ाई के अंदर चली जाती हैं, फिर वहीं पर सब चीज मिला के ऐसे बनाती है ना। नहीं माता जी। नहीं, कढ़ाई के बाहर खड़ी रहती हैं, बिल्कुल। नहीं तो वो खुद ही हलवा बन जाएंगी है ना। तो बनाने वाला व्यक्ति को इतना, उसको ऊपर होना चाहिए, तभी वो किसी चीज को क्रिएट कर पाएगा, है ना। यही बात भगवान कह रहे हैं। तो लेकिन भगवान ने क्या कहा कि भाई, जिस, अगर पहले क्या होता था, कोई ब्राह्मण अगर ब्राह्मण के घर में कोई क्षत्रिय पैदा होते थे तो उनको क्षत्रिय बना दिया जाता था, उनको ब्राह्मण नहीं रखा जाता था। उसी तरह से अगर किसी वैश्य के घर में कोई ब्राह्मण पैदा होता था गुण वाला, तो उसको ब्राह्मण बनाया जाता था। यानी गुण इंपॉर्टेंट होता है। 18वें अध्याय में भगवान गुण बताएंगे, ब्राह्मण का ये गुण होता है, क्षत्रिय का ये गुण होता है, वैश्य का ये गुण होता है, और शूद्र का ये गुण होता है। उसके हिसाब से डिसाइड करना है। यानी एक समाज को चलाने के लिए आजकल जो प्रोपोगंडा लिए, सबको इक्वल कर दो भाई, सबको शिक्षा दो, आज कितनी दिक्कत हो रही है ना। तो फिर क्या हो रहा है, जो शूद्र लोग हैं उनको हम फिर कोटा दे के रखे हैं, तो वो पढ़ के आगे निकल के फिर वो राज्य कर रहे हैं। तो शूद्र को राज्य करने तो आता नहीं है, तो भ्रष्टाचार ही करेगा, है ना। राज्य क्षत्रिय करते हैं, क्षत्रिय स्वभाव वाले होते हैं, और ब्राह्मण के अंडर में, सही बुद्धि के अंडर में। तो पहले प्रजातंत्र नहीं था, प्रजातंत्र को शूद्र तंत्र कहा। क्यों? क्योंकि प्रजा को अपने हित के बारे में पता नहीं होता। राजा होना चाहिए और राज ऋषि होना चाहिए। राजा को किसी योग्य ऋषि के अंडर में रखा होना चाहिए, उनके अनुसार होना चाहिए। तो क्या होता है, राजा सक्षम होता है सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, राजा सक्षम होता है। इसलिए राजतंत्र में क्या होता था, एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे जब बारिश होती है तो बारिश के पहले क्या होता है, सूरज जो है सारी पृथ्वी से जितना पानी है सोख लेता है, और फिर क्या करता है, भरपूर वर्षा करता है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, बाकी समृद्धि आती है। तो पहले के राजा कर लेते थे और उसको इतना ज्यादा करके लोगों को सुविधा प्रदान करके देते थे, अन्न का, सुरक्षा का, गाय का, भगवान का, मनुष्य जीवन सार्थकता का, हॉस्पिटल का, सबका ख्याल रखते थे। इतनी सुविधा देते थे कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, और राजतंत्र को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राजऋषि तंत्र इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू एस्टैब्लिश। अगर हम सबको एक कर देंगे तो हो पाएगा? एक तो सब पढ़ नहीं सकते, जैसे वही वाली बात होगी, वी कांट चेक द एबिलिटी ऑफ द फिश बाय क्लाइंबिंग द ट्री। आज आप जितने भी सक्सेसफुल, भारत में ही देख लीजिए, वो पढ़े लिखे नहीं है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, किसी भी एरिया में, ज्यादातर नहीं, है ना। अपने गुणों को उन्होंने एस्टैब्लिश। क्लियर हो रहा है मेरा मतलब? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो भगवान कह रहे हैं कि यदि आप सबको इक्वल कर देंगे
तो समाज को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज देखिए अमेरिका में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि छोटे छोटे काम के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हम बाकी व्यवस्थाओं को हटा दे रहे हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। और दूसरा पहलू भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने इसको बनाया है ताकि सिस्टम बना रहे, और जब कोई व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से अपने धर्म का पालन करता है तो निश्चित भगवत धाम को प्राप्त करता है, मुझे सर्व करता है, और मैं क्या हूं, इनसे ऊपर हूं, अव्यय हूं, अकर्ता हूं। तो भूल मत समझिए कि भगवान भी जो है यादव कुल में जन्म लिए तो यादव हो गए, है ना, वैश्य हो गए। भगवान वैश्य शूद्र ब्राह्मण नहीं होते, भगवान इनसे परे होते हैं। क्लियर है ये दोनों नॉलेज? हाँ ना, बोलते रहो भाई, हमें भी समझ में आना चाहिए, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है हमें भी। माता जी क्लियर है? जी माता क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना? यस माता जी, कोई भी क्लियर आपसे है। अगर ये पूछता है कि समाज में होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कर्म के आधार पे होना चाहिए। अरे कर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, गुण के आधार पे होना चाहिए। तो अपने आप व्यवस्था, आप सोच के, थोड़ा सोच के देखिए, यदि किसी ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण वाला गुण है तो कभी करप्शन करेगा, गलत नॉलेज देगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा? बताइए। नहीं करेगा। अगर कोई रियल में एडमिनिस्ट्रेटिव में है, सेना में है, सोल्जर है, या किसी भी पोस्ट पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, तो क्या वो करप्शन करेगा, घूस लेगा, अपने देश के प्रति गद्दारी करेगा? नहीं करेगा। उसके उसका स्वभाव है क्षत्रिय रहना, सबकी सुरक्षा करना, शत्रु से बचाना, और एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो करेगा। और कितनी अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि उसका गुण है। उसी तरह से हर कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता, है ना, हर कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता, बिजनेसमैन एक गुण है ना। तो अगर जिसके अंदर गुण है वो व्यक्ति बिजनेस क्लास चलाए, वो समाज के पालन पोषण की व्यवस्था करे, तो कितना अच्छा गोरक्षा होगी, कितने अच्छे सारे सिस्टम होंगे, व्यवसाय सिस्टम होंगे, कितना धन का अर्जन होगा, कृषि होगी, कितनी अच्छी चीजें होंगी ना, क्योंकि उसका गुण है। उसी प्रकार शूद्रों का गुण है सेवा करना, तो कितना अच्छा रहेगा कि सबका सेवा होगा, है ना। तो समाज में जो आज हम भ्रष्टाचार झेल रहे हैं, समाज में जो हम इनइक्वालिटी झेल रहे हैं, समाज में हम जो ईर्ष्या, द्वेष, दंगे, फसाद, ये सब हम जो झेल रहे हैं, वो इसीलिए है कि शूद्र लोग सारी चीजों पर बैठे हुए हैं। इनको पता नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए समाज वो कार्य कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, जो विनाश की ओर ले जाते हैं, उन कार्यों को हम कर रहे हैं, तो हम विनाश की ओर जाएंगे ही। इसलिए एक समाज को अगर एक सुचारू ढंग से चलाना है तो 4 वर्ण होना जरूरी है, और वो गुण के आधार पर स्टैब्लिश होना चाहिए। किसी के अंदर अगर वकील के गुण है तो उसको वकील बनना चाहिए, पढ़ के वकील नहीं बनना चाहिए। क्लियर हो रहा, समझ में आ गई बात? इसीलिए लोग आजकल देखिए घूस देकर बड़े बड़े पोस्ट पर हो जा रहे हैं, फिर वो घूस लेकर ही डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और बाकी पोस्टर्स भी बन रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, शोषण कर, सही नॉलेज नहीं दे रहे हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस किया। आगे देखिए, भगवान जो है फिर 11 से 15 तक बताते हैं, कृष्ण सभी मार्ग की सृष्टि करता है, लेकिन सभी मार्ग में जो भक्ति मार्ग है, भगवान बताते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। और प्राचीन काल में बहुत से लोगों ने इस मार्ग को अपनाया है और इसका पालन किया। अर्जुन ने कहा था ना कि यदि मैं वर्ण नहीं करूंगा तो स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, समाज नष्ट हो जाएगा, है ना। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। भगवान कहते हैं मैं अगर यदि आचरसी श्रेष्ठ, मैं अगर सही धर्म का, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ। भगवान आते हैं ना, देखिए गुरुकुल जाते हैं भगवान, है ना, क्षत्रिय धर्म निभा, भगवान सब कुछ करते हैं, पालन करते हैं, विवाह करते हैं तो पालन करते हैं, मैत्री करते हैं तो निभाते हैं, है ना। भगवान हर धर्म का पालन बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आदर्श स्टैब्लिश करने के लिए मुझे करना पड़ता है, अगर ना करूं तो वर्ण संकर्षण हो जाए। अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा तो वयोवृद्ध नहीं रहेंगे, तो याद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहले अध्याय में, कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो वयोवृद्ध नष्ट हो जाएंगे, जिससे स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर से संतानें पहनेंगी, और ये पाप को बनाएंगे, पितरों को भी नीचे गिरा देंगे।
क्योंकि ये सब पिंडदान वगैरह में बिलीव नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं यदि मैं अपने ये कर्तव्यों का पालन नहीं करूंगा तो होगा। आपके घर में वयोवृद्ध रहें, यानी बड़े 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 लोग रहें, लेकिन अगर वो खुद ही गलत हैं तो वो लोग खुद ही आपका शोषण करेंगे, वो आपका पोषण कहाँ करने वाले। तो वयोवृद्ध के रहने और न रहने से नहीं फर्क पड़ता है, सही ज्ञान यानी भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम, ये ज्ञान रहने से परवरिश होती है। क्लियर हो गया बात? समझ में आ रहा है? मतलब क्लियर हो रहा है कि अगर वयोवृद्ध हैं, अगर आप माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, बहन हैं, तो आपको सही आचरण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे भगवान सबको क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन भगवान की पोजीशन बहुत अप है और उनकी भक्ति के लिए हम बने हैं। और अगर हम भक्ति का पालन नहीं कर रहे हैं तब समाज में विघटन आएगा, भगवान ये कह रहे हैं। और ऐसा है भी ना, आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, बहुत से वयोवृद्ध होते हैं, सही वो खुद ही सिगरेट पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, है ना। आज बहुत से लोग काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं, तो कहते हैं कि हमें तो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। मैं अपने बेटे के साथ बैठ के एक साथ शराब और सिगरेट पीता हूँ, और मुझसे ओपिनियन दे रहे थे कि क्या दिखा रहे हैं, आई एम वेरी कूल। तो मैंने कहा कि माँ बाप को फ्रेंड बनने की नहीं कहा गया, फ्रेंडली व्यवहार करने के लिए कहा। फ्रेंड बनने के लिए माँ बाप को नहीं कहा गया। फ्रेंड बहुत से होते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों के एक ही होते हैं। ठीक है, तो इस सनातन धर्म को सही समझना चाहिए। फ्रेंडली व्यवहार किए करने की बात कही जाए कि बच्चे खुल के बात कर सकें, बच्चे अपने बात बता सके। ये नहीं कि हम उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड की लिस्ट पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने ये किया, तुम ऐसे करो। ये असभ्यता है। बच्चे के अंदर डर होना चाहिए। अपने माँ बाप अगर आदर्श हैं तो माँ बाप को भी डर रहता है, मेरे नहीं माता पिता ने ऐसा नहीं किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें समझने की बहुत जरूरत है। अपने मन से जब हम बना लेते हैं चीजों को, तो मन से बनाने के कारण क्या किए, चातुर्वर्ण्यम मैं सिस्टम कर्म के आधार पे कर दिए। है ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, चाहे उसके अंदर गुण हो चाहे ना हो। बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन, ऐसा थोड़ी होता है, तो वो करप्शन करेगा। तो जब पहले लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है, भगवान कह रहे हैं, और उन्होंने मुक्ति भी प्राप्त की है, इसलिए क्या करना चाहिए, कर्म को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। भगवान ने बताया 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये लिखिएगा आप लोग, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। कर्म को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए समझिए। कर्म का क्या मतलब होता है, शास्त्र में जो बातें लिखी हैं उनका पालन कर। ठीक है, जैसे शास्त्र में लिखा झूठ नहीं बोलना चाहिए, दान देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो जब हम ऐसे करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हम जब इनका पालन करेंगे तो हम स्वर्ग को जाएंगे। क्लियर हो गया? शास्त्र में जो लिखा होता है उसका पालन करना कर्म। विकर्म, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका पालन नहीं करना, उसका उल्टा करना, इसको विकर्म कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, व्यक्ति नरक में जाता है। लेकिन स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, है ना, सोने की चेन हो या लोहे की चेन हो, व्यक्ति इसी भौतिक जगत में घूमता रहता है। ये थोड़े आश्चर्य की बात है। कर्म कर कर भी, शास्त्र के हिसाब से चलकर भी आप इस जगत में बंधन में रहेंगे। जन्म मृत्यु का चक्र जो चल रहा है वो चलता रहेगा, वो निकलेगा नहीं। जब आप अकर्म करेंगे तब आप इस बंधन से निकल सकते हैं। और अकर्म का मतलब होता है कर्म करते हुए सब कुछ भगवान से योग कर देना, भगवान को दे देना, भगवान को ऑफर कर देना, भगवान की इच्छा के हिसाब से चलना। तो भक्त भी खाता पीता सोता, नौकरी जाता, कमाता, खाना बनाता, बच्चों की परवरिश करता, सब कर रहा है, लेकिन वो कृष्ण को केंद्रित करके करता है, कर्म को योग कर देता है, निष्काम कर्म कर देता है। तो ये कर्म उसको बंधन से मुक्त कर देता है। अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि ये जैसे तुम बाकी युद्ध कर रहे हो, ये युद्ध तुम्हारा वही युद्ध है, नहीं, ये धर्म युद्ध है। अगर इसमें तुम किसी को मारोगे भी तो वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करेगा।
क्योंकि वैसे भी उसका शरीर त्याग होने ही वाला है और नरक को जाने वाला है। लेकिन तुम्हारे द्वारा मारे जाने के कारण ये व्यक्ति सभी अच्छी गति को भी प्राप्त करे। समझ रहा है? तो ये भगवान उसको समझाते हैं। आगे चलिए। तो क्या करो, भगवान कहते हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर संतुष्ट स्वतंत्र रहकर भी सभी प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अपने मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता, भगवान के अनुसार से कर्म फल करना चाहिए। आगे चलिए 16 to 24 ज्ञान के स्तर पर भगवान ने समझाया है। अब भगवान ने सबसे पहले कहा है सही से कर्म करने के लिए कर्म क्या है, कैसे कर्म में क्या मिलता है, इसको समझने के लिए 34 श्लोक है, ये आप लोग को लर्न करना है। ये श्लोक आपसे पूछा जाएगा, तो एक बार बोलते हैं 34 श्लोका। तद विधि प्रणिपातेन, बोलिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन विषयन्ति ते ज्ञानम् उपदेशयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। जनरली हम क्या करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, ये मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है। तो भगवान बता रहे हैं, देखो कैसे भगवान को जाना जा सकता है कि पहले तो तुम प्रामाणिक गुरु ढूंढो, है ना, परंपरा से गुरु ढूंढो। गुरु इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, इसलिए किसी को भी गुरु मत बनाओ, है ना। तो गुरु वो होता है जो दिव्य ज्ञान जानता हो, ये सब ज्ञान जानता हो, है ना। तो गुरु के पास जाकर तुम जिज्ञासा करो, अपने प्रश्न पूछो, है ना, लेकिन उनकी सेवा करो। गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, मतलब उनके काम में हाथ बटाओ। जैसे अभी आप लोगों ने पद यात्रा में अलग अलग काम किया आप लोगों ने, है ना, तो कई सेवाएं की। फिर सेवा करके फिर उनसे प्रश्न पूछो। अगर उन व्यक्ति को लगेगा तो वो आपको ज्ञान देंगे जिससे कि आप भगवान को देख पाए, क्योंकि वो भगवान को देख पाते, तत्वदर्शी। इसलिए तत्वतः, है ना, बिल्कुल भगवान जैसे हैं वैसा जानना चाहिए। भगवत गीता जैसी है वैसा जानना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। गुरु को अप्रोच करने का ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, इसको बार बार शिल प्रभुपाद ने कोट किया। प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, हमें फॉल्स सुडो गुरु से बचना चाहिए। कितना समझा रहे हैं शास्त्र भी, हम गलत गुरुओं को चुनते हैं, गलत रिजल्ट, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता। हाँ, ये भी बड़े इतना अच्छा भागवत सुना रहे हैं, कितना सुंदर तिलक रहे हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, ये सबसे कुछ नहीं, प्रमाणिक होना चाहिए, है ना। सॉरी, व्यक्ति ज्ञान देंगे जिससे कि तुम दर्शन कर सको। आगे फिर भगवान और एक्चुअली बताते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, परिणाम और महिमा। आगे चलिए आगे। तो भगवान कहते हैं बहुत सुंदर ज्ञान है। 39 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित रहते, मतलब ये सब ज्ञान, जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना, चातुर्वर्ण में अशिष्टम, यज्ञ में अर्पित भोजन खाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कर्म को निष्काम कर्म की ओर लेके जाना चाहिए। ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो पालन करता है और उसके द्वारा अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है ना, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है और शांति प्राप्त करता है, जिसकी हम सब तलाश करते। पीस, हर तरह से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों पीस वो प्राप्त करते, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो श्रद्धा नहीं रखता, भगवान इतना बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें श्रद्धा नहीं रखते तो उनका क्या होता है, वो नीचे गिर जाता और उनका न इस लोक में, साफ 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 लिखा है, ना हम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात। अरे ये तो किसी ने लिख दिया, अरे भगवान कहाँ होते हैं, हम तो नहीं मानते, हम अपने आप से करेंगे, तो वो व्यक्ति नीचे गिर जाते हैं। और संशय आत्मा जो लोग होते हैं वो न इस लोक में न परलोक में, यानी मरने के बाद भी कोई सुख प्राप्त नहीं करते। साफ साफ भगवान कह, भगवान के वाक्य है, अश्रद्धानानश्च संशयात्मा विनश्यति, ना हम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। समझने की कोशिश कीजिए, हम सब सुखी होना चाहिए, हम सब बेनिफिटेड होना चाहिए, भगवान दोनों मार्ग, ओके।
तो ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति हमने डिस्कस कर लिया, तद्विधि प्रणिपाते न। इसलिए लास्ट में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहा है, अगर कभी संशय उठे तो उसको अपने मन से टीवी में जाकर यूट्यूब देखकर सॉल्व नहीं करना चाहिए है ना। उसको अगर संशय उठ रहा है तो ज्ञान की तलवार से गुरु के संग में रहकर उसको काटना चाहिए। इसलिए खड़े हो और युद्ध करो, है ना। इसलिए लेजी मत बनो, है ना, सब कुछ छोड़ देंगे, ये कर लेंगे, वो कर, नहीं। गृहस्थ आश्रम में हो, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करो, गृहस्थ हो तो गृहस्थ बनो, गृहमेधी नहीं, है ना। वानप्रस्थी तो वानप्रस्थी बनो, दिखावा मत करो, मिथ्याचारी मत बनो, सही से वानप्रस्थी बनो। और सन्यासी हो तो समझो कि सभी कृष्णा की प्रॉपर्टी है और कृष्णा की सर्विस में यूज करना, दैट इज द सन्यास। तो इस समय तुम्हारा सन्यास क्या है, मेरी भक्ति क्या है, निष्काम कर्म योग करो, क्योंकि ये धर्म का युद्ध है और इसको तुम लड़ो। तुम जो लड़ नहीं रहे हो ये गलत है। इस तरह भगवान जो है कंक्लूजन देके दिव्य विज्ञान का चैप्टर जो है कंप्लीट करते हैं और हमें शिक्षा मिलती है कि दिव्य ज्ञान जो है वो बहुत हरे कृष्ण श्री राधा को दोनों